मैं मेरा, देखूं? हमारी रितिका मैम का, और कहीं ना कहीं आप ये मैंने सबका, निकाला था रितिका ना, मैम, है मेरे पास हमारी मम्मी, जय श्री कृष्ण दी। है मम्मी। जय अच्छा श्री कृष्ण। क्लास करेगी और सुहानी मैम, आप अपने आप को क्या कह रहे हो आप अपने इतना? आप को आप अपने आप को पिन कर लीजिए। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट डॉक्टर अलका जी पिंड है, तो अभी ठीक है? आप नहीं। अभी दिख रहा है? नहीं, आपका नहीं, नमस्ते मैम, नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग मैम। मैंने तो अपने को पिन किया हुआ है। आप लोग मुझे, डॉक्टर अलका जी को अनपिन कीजिए तो। डॉक्टर अलका जी को, हमारी डॉक्टर अलका जी, अनपिन करें इनको। ये तो अनपिन ही है, मेरे में नहीं दिख रहा मुझे। आप लोग मेरे को पिन कर लो, है ना। और जैसे कि हमारी एक मुहिम है जिसमें अब आप लोग काफी लोग साथ हैं, जैसे कि हमारी रितिका मैम, राहुल, अक्षय, हमारी शेफाली, मंजिलिका मैम, रेखा मैम, रिशु मैम, है ना। ये तमाम लोग, विनीता मैम, कहीं ना कहीं एक जो मुहिम है, एक जो मेरी सोच है कि आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत आधुनिक हो गए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आधुनिकता तो ज़रूरी है ना लाइफ को, और एक्सप्लोर कैसे करेंगे अगर आधुनिक नहीं होंगे? तो बैलगाड़ी पे ही चल रहे होते ना अभी तो। हवाई जहाज की यात्रा कैसे करते? हवा में उड़ने का अनुभव कैसे करते? तो आधुनिकता होना कोई गलत चीज़ नहीं है। ईश्वर, इंसान की सबसे बड़ी ताकत ईश्वर ने क्या बनाई? आपको क्या लगता है, एज़ ए ह्यूमन सबसे बड़ी पावर हमारी क्या है? मैम ब्रेन। ब्रेन, है ना। जो कि एनिमल्स, प्लांट्स में नहीं है। वो भी तो फिशीज है, वो भी तो डायमेंशन में है, वो भी तो लाइव है। ब्रेन, प्लांट ही हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो लाइव है। एनिमल्स एंड लॉट्स ऑफ फिशीज, बहुत सारे ऐसे पानी में चलने वाले, जमीन पर रेंगने वाले, उड़ने वाले। बट कहीं ना कहीं ब्रेन की जो ताकत दी ईश्वर ने इंसान को, उसका इस्तेमाल करना तो बहुत आवश्यक है। तो आधुनिक होना, है ना, साइंस के साथ चलना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना, यही तो हमारी जो है ईश्वर की दी हुई वो शक्ति, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस ये सब करते करते हम अपने मूल से जो है कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। उसको पकड़ के रखना था हमें, है ना। उसको पकड़ के रखना था, वो कहीं ना, अगर हम उसको पकड़ के रखते ना, तो आज का मानव, आज का समाज बिल्कुल विपरीत होता। आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिक अगर दृष्टिकोण लोगों का होता, तो सोचिए कि इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं आज, दुनिया, समाज, इंसान इतना आगे जा चुका है। आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव होता अगर उसके अंदर, तो आज का समाज कैसा होता? कितना खूबसूरत होता ना, स्वर्ग जैसा ही होता। हम स्वर्गवासी नहीं होते वैसे वाले, लेकिन हम स्वर्ग का आनंद ले रहे होते, जहाँ पे आधुनिकता है, जहाँ पे जिंदगी में बहुत कुछ नया 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 टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिंदगी आसान होती जा रही है, और अंदर से हम आध्यात्मिक है, हमारी सोच आध्यात्मिक है। तो कितना खूबसूरत घर, परिवार, समाज, कुटुंब होता। लेकिन हमने अपने मूल को छोड़ दिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम आधुनिकता की तरफ ही सिर्फ बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। राइट। तो जो फूल जो है अपने, उससे टूट के गिर जाता है, वो जल्दी मुरझा जाता है ना। अच्छा, एक कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है ऐसा क्यों हुआ, एक जनरेशन गैप, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने से, कम्युनिकेशन हमारे तक हमारे पूर्वज ने नहीं दे पाया। तो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे हमने चीज़ों को फॉलो करना बंद कर दिया। हमारे पूर्वज जो रीति रिवाज फॉलो करते थे शिद्दत से, शायद उनके पूर्वज ने उनको कुछ ना कुछ उसके मायने बताए थे, और उनको उनकी इम्पोर्टेंस पता थी, और इसीलिए वो लोग शिद्दत से फॉलो करते थे। राइट। फिर एक चीज मुझे लगती है कि कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ, मतलब करना है तो पता है, पर क्यों करना है ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं आई, या हमारे पहले वाले जनरेशन तक कहीं ना कहीं ये जो है खत्म होती गई। और कलयुग आ रहा है, तो बीच में कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने हर चीज का अर्थ का अनर्थ करके बताना शुरू कर दिया। तो उससे भी इंसान का रीति रिवाज से, पारंपरिक जो भी हमारी व्यवस्था थी, उससे लोगों का मन क्या हुआ, भागने लगा, है ना। और हमें लगने लगा नहीं, ये सारी चीजें, क्योंकि आज का मानव जिनसे बात करो, उन्हें लगता है अरे हम तो दिल से ईश्वर को मानते हैं, हमारा तो बिना धूप बत्ती के काम चल जाता है। राइट। ये सारे रिचुअल्स और ये सारी चीजें करने से, मतलब हम तो आज की मॉडर्न जो है विचारधारा रखते हैं, तो हम ये सारी चीजें, मतलब बहुत पिछड़ा है, बहुत ही ऑकवर्ड है। अगर हम कोई टोटके की बात करते हैं, टोटका अगेन एक तरीके का फॉर्मूला है
हम जो टोटके, जिसको टोटका कहा गया क्योंकि उनको शायद वही लैंग्वेज पता थी, बट दिस इज अ फॉर्मूला, है ना। किसी चीज को पाने का, किसी चीज को बनाने का, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी फॉर्मूला था। हर एक चीज प्रकृति की ही बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अर्थ नहीं उसके अंदर डाला गया। अब जैसे कि ये है, हम लोग ये डालते हैं, ये पिरामिड आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट, बहुत सारे, 200, 400, 500, 1000 रुपए तक मिल जाएंगे। लेकिन अभी तो ये क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि ये क्या है, ये एक धातु है। जब तक इसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, जब तक वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, तब तक ये शव के समान है, शक्ति नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, ये शव है ना। जैसे हमारी बॉडी में जब आत्मा ऊर्जा निकल जाती है तो हमारी बॉडी इज डेड। तो तब तक ये बस एक मेटल है, एक धातु है, जब तक उसके अंदर हम शक्ति को आवाहन नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं क्या हुआ कि अर्थ नहीं डाला हमने, और इसलिए रिचुअल्स जितने भी थे जो पहले हमारे पूर्वज करते थे, अर्थ ना डालने से, अर्थ ना समझाने से, वो सारे के सारे रिचुअल्स क्या हो गए, अर्थहीन हो गए। अर्थ नहीं है ना उसमें। आपको बहुत सी चीजें पता है, पर आपसे अगर मैं पूछूं कि ये क्यों करना चाहिए, साइंटिफिक रीजन नहीं पता, राइट। क्योंकि उसमें अर्थ डालना हमारे बड़े भूल गए, क्योंकि शायद उनको उनके बड़े ने नहीं बताया, तो चीजें अर्थहीन हो गई, है ना। जबकि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अर्थ ना होने से क्या हो गया, अर्थहीन हो गया। और हम, आज का इंसान बड़े आराम से कह देता है वी बिलीव इन गॉड, वी डोंट नीड टू डू दीज रिचुअल्स, और हम 1 घंटा घंटी बजाएं और हम ये मंत्र करें। हम तो कर्म प्रधान, हम तो कर्म पे भरोसा रखते हैं, हम तो जी अपना कर्म करते हैं, राइट। कर्म करना तो जरूरी है, कर्म कौन नहीं कर रहा है, सभी कर रहे हैं। लेकिन ये रिचुअल्स, ये चीजें हमारी चीजों को व्यवस्थित बनाती हैं, सही दिशा में कर्म करने का बुद्धि, विवेक और आंतरिक शक्तियां, है ना। हम कर्म कर रहे हैं और जब इन रिचुअल से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जितने भी रिचुअल्स हैं, इनको आज जो भी मैं आपको बताऊंगी, देखो लॉजिक से मैजिक नहीं होता है, ये मैंने सीखा है, ठीक है। और आप यहाँ पे आए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि देखो आई फील इंट्यूशंस, जैसे आप फूल की खुशबू सूंघ लेते हैं, मैं लोगों का दिमाग और भाव सूंघ लेती हूँ। तमाम लोग हैं जो आप लोग अपने अपने चीज़ों को आप लोग भी मतलब क्लासेस करते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे ये नहीं कि हम चीज़ें ज्ञान ले लें और फिर हम उसको ट्रांसफ़र करें, है ना। कि हम ज्ञान ले लें और फिर ज्ञानी बाबा बन के यही चीज़ें इसी तरीके से बताइए। जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, दिस इज माई ओन अंडरस्टैंडिंग। जो साधना में, जो अपने जीवन के, अपने खुद के आए प्रश्नों के जो हमें गुरुओं के द्वारा जो उत्तर मिलते हैं, उस बेस पे मैं आप लोगों को हमेशा अपनी नॉलेज कनेक्ट करती हूँ, राइट। तो अभी हमारी आ रही है कौन सी, दिवाली, माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, है ना। सृष्टि के रचयिता, पालन करता भगवान हमारे श्री नारायण हरि ने भी माता लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी बनाया है, क्योंकि उनको पता था कि पालन बिना लक्ष्मी के मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जब उनको लक्ष्मी चाहिए तो हम आपको नहीं चाहिए क्या। एंड जितनी लक्ष्मी धन होगा, राइट, मैं लक्ष्मी की बात करूं, अलक्ष्मी की नहीं, है ना। जितनी आपके पास तिल लक्ष्मी होगी, अष्ट लक्ष्मी होगी, उतना जिंदगी में आप खुश रहेंगे। देखो खुशी के लिए, प्यार के लिए, सम्मान के लिए, हर चीज के लिए पैसा ही एक्चुअली, आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका व्यक्तित्व पैसा है। पॉकेट में जितना पैसा होगा, आपकी आवाज की उतनी वैल्यू होगी, ये हम माने या ना माने, है ना। हमारी वैल्यू भी पैसे से होगी, और हम भी लोगों को ऐसे ही नजरिए से देखते हैं। लक्ष्मी इतनी मतलब दिमाग में हमारे चढ़ के रहती है, और जो कि सत्य है। हम किसी व्यक्ति को सम्मान और अपमान कैसे करते हैं, संबंध की बात अलग है, एक संबंध प्रेम में, पर लिमिटेड लोगों को, बाकी लोगों को कौन से नजरिए से देखते हैं, इनकी हैसियत और स्टेटस, है ना, हमारा नजरिया बदल जाता है। तो प्यार, खुशी, सम्मान, गुरूर, है ना, ताकत, सब पैसा है। पैसे की ही ये एक कहीं ना कहीं सारे रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है। सुकून से नींद भी आती है जब पैसा होता है। आप ये क्लास भी कर रहे हो जब है, आप पूजा पाठ, दान पुण्य भी तभी कर पाओगे, ध्यान मेडिटेशन रखिए, जब आपके पास, अदरवाइज आपका मन नहीं लगेगा। तो लक्ष्मी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। हमारे पास पैसा है, हमारा कोई बीमार है, हमें अंतिम क्षण तक ये उम्मीद होती है कि हम बड़े से बड़ा डॉक्टर कर लेंगे, हम ये सिचुएशन हैंडल कर लेंगे,
है ना, वो हमारी ताकत होती है, वो हमारा गट है, पैसा हमारी गट है, हमारी ताकत है, हमारा कॉन्फिडेंस है, इन शॉर्ट सब कुछ है। जिस बुजुर्ग के पास पैसा होता है उनके बच्चे उनको बहुत, बिकॉज दे नोस कि भाई जो है मतलब वो किसको पूछ रहे हैं। अगर अगर ये बातें थोड़ी तीखी लगेंगी, पर जिन पेरेंट्स के पास नहीं होता तो जनरली आप देखो ना, उनकी उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती, हम माने या ना माने। अब दो चार हम लोग, आप लोग जैसे लोग जो कि स्पिरिचुअल हैं और जिन्हें रिश्तों की समझ है, मर्यादा है, प्रेम है, वो अलग बात है। अदरवाइज आप देख सकते हो क्या हाल है, कितने सारे वृद्धा आश्रम है। पैसे वाले माँ बाप होते तो कोई छोड़ देता माँ बाप को क्या, बताओ, पूछता, है ना, राइट। सो इन शॉर्ट क्या है, लक्ष्मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑफ दिस अर्थ। सबसे बड़ी ऊर्जा है इस, कम से कम अर्थ पर अगर जीवन यापन करना है, पृथ्वीवासी है, तो लक्ष्मी का होना जरूरी है। तो सेकंड थिंग, बहुत सारी लक्ष्मी आ भी रही है, बट वो लक्ष्मी अब आ रही है अलक्ष्मी के रूप में आ रही है। लक्ष्मी इज चंचल। हम धन कमा रहे हैं लेकिन हमको रोग है, घर में कलेश है, आपस में चार लोग हैं, लेकिन देखो परिवार सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। हम घर परिवार बाहर कितना भी हम सक्सेसफुल हो जाए, पर हमारे घर में शांति हो, वो जो पैसा आ रहा है उससे घर में खुशहाली हो, है ना, ये भी तो लक्ष्मी का एक रूप है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में किस तरीके की लक्ष्मी आ रही है ना। लक्ष्मी आ रही है, पता चलो हॉस्पिटल का बिल देना है, कुछ ना कुछ ये हो जा रहा है, कहीं कोर्ट केस है, कहीं एक्सीडेंट है, कहीं कुछ है, और लक्ष्मी आ भी रही है, या जो हमने सेविंग भी की है, यानी जो कुबेर, सेविंग इज योर कुबेर। लक्ष्मी तो आप सबको थोड़ा बहुत आ रही है, बिकॉज आप जो खा रहे हो पी रहे हो सब लक्ष्मी ही तो है, लेकिन जो आप सेविंग करते हो ना, दैट इज कुबेर, और बिना कुबेर के फिर लक्ष्मी दिखती नहीं है। ठीक है, तो पैसा आ भी रहा है, लेकिन बहुत बड़ी कि आप उस पैसे को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। अगर वो सौभाग्य लक्ष्मी है तो आपके घर में वृद्धि होगी, खुशहाली होगी, आप उस पैसे को एंजॉय करोगे, आपके बच्चे बहुत अच्छा, आप पैसे को विद्या में लगा रहे हो, आपके बच्चे एजुकेट होंगे, आप एजुकेट होंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे जुड़े हुए हर लोग, आपको और लोगों ने जोड़ा है पैसे ने। आपके घर में जो मेड है, जो बाई है, जो स्टाफ है, जो नौकर है, जो कुक है, दुनिया के तमाम लोग जो हमें, जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं ना, उसके बदले में हम उन्हें पे कर रहे हैं। तो जब लक्ष्मी हमारी सौभाग्यवती होती है हमारे लिए, है ना, हमसे खुश होती है, तो हम पैसे के बदौलत जिन लोगों से कनेक्ट है, जो सर्विसेज ले रहे हैं ना, वो भी पता है लोग हमारे लिए, आप एक पे करोगे वो आप लिए चार करके जाएंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी तो पैसे से है ना, वो आपके लिए जुड़े उसी धन से। और धन अगर बरकत वाला है ना, तो आप किसी को किसी सर्विस के लिए पे कर रहे हो, वो चार गुना आपके लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि धन आपका बरकत वाला है। ठीक है, सो एक हम लोग का आगे चल के कभी हम लोग जब बहुत टाइम होगा, 2 दिन का हमारा मनी रेकी, रेकी मतलब ऊर्जा की पूरी पूरी सेशंस होती है, पूरी वो क्लास होती है हमारी, हम कभी वो भी करेंगे, जिसमें हम बहुत डीपर एंड डीपर जाके लक्ष्मी की एनर्जीज को समझेंगे, कैसे घर में लक्ष्मी को टिकाना है, कैसे व्यापार में लक्ष्मी को टिकाना है, कैसे बरकत पानी है। पर क्योंकि आज अभी दिवाली 2 दिन बाद है, तो धनतेरस है, नरक चतुर्थी है, जिसमें हम यम का दीपक भी जलाते हैं धनतेरस पे, जो कि हमारा कृष्ण पक्ष का 13वां दिन है, इसलिए उसको तेरस कहते हैं। अमावस्या की रात में पूजा दिवाली की करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि दिवाली का शुभ मुहूर्त कौन सा है। आप लोग को पता है दिवाली का शुभ मुहूर्त? पता है किसी को? टाइम। देखो क्या होता है ना, हमारे 12 राशियां होती हैं, स्थिर राशि और चलित राशि। ठीक है, स्थिर राशि में जो लग्न होता है, यानी कि लग्न की हम बात करते हैं, तो अभी स्थिर प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, है ना। तो स्थिर लगन आपका कब आ रहा है? लग रहा है आपका स्थिर लगन वृषभ आ रहा है, शायद, मुझे चेक कर लेने दीजिए। जी मैम, 7:08 पे। 6:56 पे वृषभ लगन शुरू हो रहा है, विच इज स्थिर लग्न। मतलब उसमें हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो स्थिर होता है, तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो लगन होगा, ये आपका जो है, मैं नोट भी कर दूं,
मैं डाल भी दूंगी ग्रुप में। 6:56 से 8:53 58:53 तक आपका वृषभ लगन होगा। लमसम 2 घंटे के लिए एक लग्न होता है, फिर दूसरा लग्न आ जाता है। तो ये एक गृहस्थ जीवन वालों को पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त है। ठीक है, इस मुहूर्त में आप लोग पूजा करेंगे। कौन सा लगन है? वृषभ। और टाइम क्या है? 6:56 से 53। 8:53। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप पूजा करते हैं। प्रेपरेशंस भी इसी टाइम पे करते हैं? क्या साक्षी? प्रेपरेशंस भी इसी टाइम हाँ, पे प्रिपरेशन करेंगे? भी आप इस टाइम, बाकी चीजें आप थोड़ा पहले कर सकते हो, बट जो हाँ बेसिक प्रिपरेशन होता है, जहाँ पे हम सब स्थापना तो करते आप हैं, करते रखते हैं हैं, ना आसन लगाते हैं, वो सारी प्रिपरेशन आप, ये मतलब ये 2 घंटा आप अगर जितना पूजा में देते हो, राइट, 1 घंटे की आधे घंटे की तो नॉर्मल आप लोग की पूजा होती है, अगर आप पंडित जी को नहीं बुला रहे हो तो, है ना? तो आप 7 बजे से करके 8 बजे तक पूजा खत्म करके देन आप क्रैकर्स और जो भी और चीजें होती हैं आप वो सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो लमसम 7 to 9 हमारा ये वृषभ लगन रहेगा। ठीक है, अब जो लोग शक्ति साधना करते हैं, आप लोग में से बहुत से लोग मंत्र सिद्ध करते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र करते हैं, तो वो सिंह लग्न में करना चाहिए, बिकॉज सिंह लग्न इज वेरी उग्र लग्न। वो भी स्थिर लग्न में आता है। तो जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती है, तांत्रिक अगेन नॉट अ बैड थिंग, तंत्र पे की जाती है। तंत्र मतलब वी नीड लाइक, जैसे मुझे ये मुझे चार्ज करना, ये क्या है? तंत्र है ना, यंत्र है। ठीक है, दिस अ बॉडी, राइट। तंत्रिकाओं से बना शरीर है ना, तो तंत्र मीन्स अ बॉडी। तो जैसे हम लोग जो पोटली, बेसिकली वैदिक मंत्रों से हम लोग जो पोटली जो हम लोग अभिमंत्रित करते हैं, या हम जो यंत्रों को अभिमंत्रित करते हैं, तो जो ये तंत्र साधनाएं होती है, यानी जब किसी चीज में प्राण डाला जाता है वैदिक मंत्रों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा और कुछ अनुष्ठान के द्वारा, वो सिंह लग्न में ही किया जाता है, जो कि रात में 12 बज के कुछ मिनट से, और मुझे लगता है 3:15 बजे तक रहेगा वो, है ना? तो जो लोग ऐसा कुछ चार्ज या ये कुछ करते हैं, तो वो सिंह लग्न में भी रात में आप लक्ष्मी जी की चैंटिंग कर सकते हो। आपके पास कोई यंत्राज है, आप उसको, अगर आपके पास वैदिक मंत्र और आपके गुरु के द्वारा दीक्षा है, तो आप वो सब चीजें कर सकते हैं। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पहले आप लोग को मैं बता दूं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैम, जो हमने ये जैसे ये क्रिस्टल्स ले रखे हैं या डैमेज ले रखे हैं, तो वो भी हम उसी टाइम चार्ज मतलब वो कर आपको सकते हैं? वैदिक मंत्र आते हैं चार्जिंग के? अभिमंत्रित करने आता है? तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ भी कभी नहीं कर सकते उसके लिए। जैसे लैब टेक्नीशियन उसकी पूरी पढ़ाई करता है ना, वही जाके लैब में हम आप तो वो जो डोनेशन, हमने ले रखे हैं उसका फिर हम क्या कैसे वो करेंगे? फिर वो आप अपनी पूजा में करो, या जिस विधान से आप करते हो, जनरली रेकी से कर सकते हो। लेकिन वो तंत्र का टाइम है जहाँ पे हम, जब हमें वो चीज़ आती नहीं है, हमारी बॉडी उस एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो फिर हम उस अवस्था में या उस क्रिया प्रक्रिया को हम नहीं कर सकते, है ना? तो वो फिर वैसे आप ही अपने वो वैदिक सिर्फ वैदिक वैदिक टाइम पे, सीमा जी, 7 से 9 का जो टाइम है, आप अपने सारे हम्म, उसको रख के धूप बत्ती दिखा के आप उसको वैदिक मंत्रों के द्वारा, जो हमारे जन साधारण वाले मंत्र होते हैं, जिनके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं होती, आप उन मंत्रों के द्वारा अपनी सारी चीजों को, जो भी आप सिक्का लाएंगे या आप जो गोल्ड लाते हैं या आप जो भी धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप वो अपने उन मंत्रों के द्वारा वो 2 घंटे ओके, में आप थैंक यू, चार्ज कर सकते हैं। थैंक रात में वो करेंगे जिन्होंने मंत्री कोई दीक्षा ली, या जिन्हें जो ये चीज करते हैं, या जिन्हें इसके बारे में पता है ना? ठीक है, यू। जैसे इतना किसी क्लियर? ने गुरु से दीक्षा ले रखी है, उन्होंने कोई मंत्र दे रखा है, तो उससे कर सकते हैं? मंत्र कौन सा दे रखा है? मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं ना। जैसे मैंने एक बार पहले भी सेशन में आप लोगों को बोला था कि जो मंत्र होते हैं, हर एक साउंड की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, मैंने बोला सीमा तो आप रिएक्ट करोगे, मैंने कहा ब्रिज राजवत जी तो ब्रिज जी, रेखा जी बोला रेखा जी, हरि जी बोले हरि जी, मतलब हर एक नाम की फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी से कनेक्ट है, तो वही ऊर्जा रिस्पॉन्ड करेगी। तो ऐसे ही जितने भी क्योंकि बीज में गुरु विचार मंत्र तो होते किसी हैं, को बताते नहीं ना। हाँ, तो जो नहीं, तो वो तो आपके उत्थान के लिए दिया होगा, अनुष्ठान के मंत्र नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि वो बहुत नहीं है, तपस्या वो से नहीं है, आते हैं। जो चीज नहीं है वो नहीं है।
साफ नहीं, बोलेंगे। वो आपके उत्थान के लिए होगा, ताकि वो मंत्र करके हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति या हमारे जीवन में पीस रहे, या हमारा जो है ऊर्जा ऊपर की तरफ उठे, है ना। अनुष्ठान के मंत्र अलग होते हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू। आप उस टाइम अपने वो मंत्र कर सकते हो अपने लिए, उससे आप कुछ अभिमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका मंत्र ही नहीं है ना, कि आप वो एनर्जी किसी और चीज में ट्रांसफर कर सको, है ना। वो आप अपने लिए कर सकते हो, उस रात में बैठ के 108 माला आप कर सकते हैं। 108 माला नहीं, एक माला 108 बार मतलब। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ये कब करनी है पूजा जो बोल रहे हैं आप? आप पहले अपना नाम बताएं, क्योंकि आईफोन आ रहा है। Sorry, it's Rajniti. I'm not feeling well. I'm in bed. ओके, राजनीति। ओके, व्हाट हैपेंड? ओके नीति, जो मैंने ये बोला है वो हमारा इंडियन टाइम जो है वो 12:55 से, ये वाली जो भी बात हो रही है जिसमें हम मंत्रा, कोई दीक्षित मंत्र को चैंट कर सकते हैं, 12:55 से और 3:05 तक है। 3 मान लीजिए, 1 से 3 मान लीजिए, है ना। एक लग्न 2 ही घंटे का होता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, कि अब हम आगे बढ़े? I don't have any of the things we need, so I won't be able to do it, है ना? तो मुझे बता देना कब करूं? यस, ठीक है, ओके। इंद्र जी, आप कुछ कह रहे हो? एक्चुअली म्यूट है विनीता जी, तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा मुझे। उन्होंने म्यूट कर लिया है और वो किसी और से बात कर रहे हैं। ओके म्यूट कर दो आप। ओके ओके, चलो अब पारंपरिक उसमें आते हैं, जिसमें पारंपरिक बहुत सारे रिचुअल्स। पहले हमारे घर में वाइट वॉश होने लगता था, बिकॉज जैसे, क्योंकि दीवारें कहते हैं ना सुनती हैं, दीवारों के कान होते हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो हम दिन भर, हम घर में 24 घंटे में कुछ घंटे गृह क्लेश हर घर में होता है ना, डांटना, बोलना, रोना, फटकारना, न्यूज चैनल्स के साउंड्स, लॉट्स ऑफ द नेगेटिव न्यूज। आपके घर में स्टाफ आ रहा है, उनकी अपनी खुद की सफरिंग, पेन है, वो भी क्या हमारे घर में ही तो निकाल रहा है। मैं ऐसे, आप सब रेकी से जुड़े हुए ना, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जब स्टाफ आता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इससे 5 मिनट के लिए, बिकॉज अभी 1-1.5 घंटा मेरे घर में रहेगा, कुछ स्टाफ तो फुल टाइम रहते हैं हम लोगों के यहाँ, ठीक है। तो मैं सोचती जब मेरे घर एंटर करे ना, तो ये, क्योंकि देखो उनका अपना एक लाइफ का सफरिंग होता है, उनके हमें पता है उनके घर में बहुत सारे पंगे चीजें होती हैं, उसी माइंडसेट से, क्योंकि हमारा ब्रेन रिलीज कर रहा है, डजंट ये मैटर नहीं करता आप अपने घर में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, तो वहाँ की इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए धूप बत्ती शाम को, देखो सबके सारे धर्मों में शाम को दिया बत्ती और धूनी करने का है, जैसे हमारे यहाँ कपूर से होता है, मोहम्मडन्स में भी होता है, क्रिश्चियन में भी हम लोग लाइट वो लोग जलाते हैं, है ना। सो ये धुनी वगैरह इसलिए होती है कि पूरे दिन जो है ना, जो भी निगेटिव एनर्जीज साउंड के थ्रू हमने कुछ कम्युनिकेट कर दिया, कुछ गलत शब्द की ऊर्जा निकाल दी, हमने कुछ गलत सोच लिया, हमारे घर में आने वाला कुछ ऐसा सोच के चला गया। सो ये जो अरोमा होती है, इसकी फ्रेग्रेंस है, वो निगेटिविटी जो है घर से बाहर चली जाए। घंटी है हमारे यहाँ, तो शंख, घंटी, नाद सब कुछ बजाई जाती है, ताकि उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, जैसे कॉकरोच का स्प्रे करते हैं ना, कॉकरोच बाहर भाग जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उस केमिकल्स को। ऐसे ही जब हम धूनी जलाते हैं, कपूर है, लोभान है, ये सारे जब चीजें जलाते हैं, और जो कि शुद्ध होना चाहिए, और घंटी बजाते हो, मंत्र उच्चारण करते हो, शाम को आरती करते हो, तो निगेटिविटी स्टे नहीं कर पाती, वो बाहर निकल जाती है। तो मैं एक वैसे भी आपको बता रही हूँ कि जब आपके घर में सर्वेंट आता है, आप उससे आर्ग्यूमेंट या उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो अपनी दुनिया में वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं। दे आर पुअर पीपल, जो जिन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है। तो व्हाट आई ट्राई ऑलवेज, कि मेरे घर में जो मेड आती है, तो वो मेरे घर जब एंटर करे, तो उसको मेरे घर आके खुशी का एहसास। मैं 5 मिनट जरूर अपनी हर मेड से प्यार से बात करना, अगर मुझे लगा आज वो डल है, किसी के यहाँ डांट खाई, या घर में कुछ उसके कोई इंसिडेंट हो गया, हस्बैंड से झगड़ा, या कुछ उसको होता है ना, कभी कभी उन्हें बहुत सी चीजें मैनेज करनी होती हैं,
तो मेरे घर जितनी देर है ना वो भूल जाए, मतलब उसको उसको लगे कि नहीं चलो हम कर लेंगे, अरे चलो कोई बात नहीं है, ऐसे करके। बिकॉज आई वांट कि जितनी देर वो मेरे घर काम कर रही है वो बहुत ही हैप्पी हैप्पी, मैं गाना लगा देती हूँ, छेड़ती रहती हूँ कि भैया ये उतनी देर ना खुशी खुशी मेरे घर में काम करके मेरे घर से बाहर जाए। बिकॉज वो लोग पेन में होते हैं ना, कभी हमें पता ही नहीं होता, बट हमारे घर में छोटी छोटी चीजें होने लगती हैं, बिकॉज एनर्जीज है ना। ठीक है, आप जिस एनर्जीज एनवायरनमेंट में रहोगी वैसी चीजें आप एक्सपीरियंस करने लगोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में शाम को धूप बत्ती करो, मंत्र चैंटिंग करो, क्योंकि आपके घर में लोग आ रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट से आ रहे हैं, राइट। एंड एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी वर्क्स, आप मानो या ना मानो। ठीक है, आपने नोटिस किया है आजकल, आपको नहीं लगता कि जैसे 1 घंटा 60 मिनट का था, पहले 1 आवर 60 मिनट का था ना, आपको नहीं लगता कि, ये विंटर्स की बात नहीं कर रही मैं, जनरल आपको इधर 1 1.5 साल से नहीं लगता कि अब वो 60 आवर्स की जगह 50 या 40 45 50 या 55 मिनट हो गए? नहीं लगता आपको कि अर्थ जल्दी रोटेट कर रही है? कभी नोटिस करना इस बात को, और आज नहीं कल आप देखना कि साइंस भी इस बात को मानेगी। पहले हम साधना में इन चीजों को देखते हैं, बाद में विज्ञान उस चीज को प्रमाणित करता है कि समय श्रिंक हो रहा है, धरती 3rd डायमेंशन से 4th 5th डायमेंशन में जा रही है, तो टाइम डायमेंशन भी चेंज होगा, अर्थ का डायमेंशन चेंज हो रहा है ना, इसलिए इतना ये प्रलय जो कुछ भी आप देख रहे हो, दिस इज जस्ट बिकॉज की धरती अपने को एक्सपेंड कर रही है। तो जैसे ही वो एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, टाइम डायमेंशंस में भी चेंजेस आ जाएंगे, लोगों के माइंड डायमेंशंस में भी चेंजेस आ जाएंगे, है ना। मैम तभी राइट, तो सब कहते हैं कि इतनी जल्दी साल गुजर गया, पता ही नहीं लग रहा। नहीं क्योंकि ये चीज है, ये बहुत टाइम से मैं इस चीज को, जब मैं मार्च में साधना में गई थी तभी मुझे ये चीज फील हुई थी कि कुछ तो है, मतलब टाइम, क्योंकि अर्थ डायमेंशनल चेंज कर रही है तो टाइम डायमेंशन में भी चेंजेस आएंगे। तो जो 60 मिनट का हमारा 1 आवर होता था, अब 40 45 का आप 1 2 साल में देखोगे, और शायद मैम हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को शायद ये पढ़ा जाए कि 1 घंटा इज इक्वल टू 40 या 45 मिनट, ऐसा होगा आप मैम देखना। ये पेपर में भी आ चुका है अभी मेरे ख्याल से इट्स बीन अच्छा, अ मंथ बैक दे पब्लिश्ड समथिंग लाइक दिस कि हाँ अब जो 1 आवर का जो टाइम है 60 मिनट्स का दैट इज रिड्यूसिंग ऑल्दो इट्स रिड्यूसिंग माइन्यूटली बट उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है इट्स वेरी शालिनी सिग्निफिकेंट। जी ये शेयर ये इतना, क्योंकि कभी कभी क्या हम लोग पेपर्स वगैरह नहीं पढ़ते, सो देखो हम्म पेपर्स में अगर आया है तो किसी ना किसी का तो कुछ रिसर्च होगा, जैसे हमने आभास किया साधना में, तो वर्ड क्लॉक होता है ना, वर्ड क्लॉक है, राइट राइट। सो वहां पे कहीं ना कहीं इसको जो है देखा गया होगा, नोटिस किया गया होगा, पर अब इसको क्या होता है कि प्रमाणित, विज्ञान जो है या साइंस जो है वो प्रमाण, हर एक इफ बट को लेके तब वो कोई चीज जो है वो पब्लिक उसमें रिलीज करती है। मैम मैं सर्च करूंगी मेरे ख्याल से वो होगा भी पेपर ठीक है, आप शालिनी जी अगर अदरवाइज होगा तो हाँ जरूर बताना। होगा तो एनडीटीवी मैं का शेयर है कर ये, एनडीटीवी का न्यूज़ है ये, अर्थ इज स्पिनिंग फास्टर से एक स्टडी। बार आप लोग देखना, आई वांट टू रीड एंड एवरीवन आई थिंक वांट्स टू रीड। सो मैंने जैसे कहा ना, एवरीथिंग इज एनर्जीज, तो ट्राई टू ऑलवेज क्रिएट अ हैप्पी इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ योर सेक, नॉट फॉर अदर्स। ठीक है, नाउ एक परंपरा हमारे घर में बहुत पहले से थी कि हम लोग साफ सफाई करते थे, जैसे मैंने कहा पेंट वाइट वॉश क्यों होता था, बिकॉज वो पूरे साल एनर्जीज उस तरीके से होती हैं, कभी रोना कभी हंसना ऐसे, तो वाइट वॉश करने से वो नई वो एनर्जीज चली जाती हैं और एक नई एनर्जी आती है, और आप देखो बहुत अच्छा लगता है जब सब तरफ एक नया कलर होता है, यू फील, क्योंकि जो नवीनीकरण है जो नया है ना, उसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज होती है, अभी वो इन्फ्लुएंस नहीं है तो हमें अच्छा लगता है। दूसरी बात, लक्ष्मी बहुत चंचल है, उसको कभी भी जाने का मौका मत दें, और लक्ष्मी कुन्हीं का बस कुछ एक कारण होते हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी जो है ना वो निकल, देखो उसको मौका दोगे तो वो कहते हैं, लक्ष्मी को चंचल कहा हमारे पूर्वजों ने, क्यों कहा चंचल, उसके स्वभाव की वजह से, पर उसका स्वभाव नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप मौका दोगे ना तो वो निकल जाएगी। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे हम बहुत जो लोग भी देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं, आप लोग भी बड़े लोग हो, लेकिन तौर तरीके भी बड़ों वाले अपनाने पड़ेंगे ना, सिर्फ मान लेने से नहीं होगा, तौर तरीके भी थोड़े से बड़े बड़े वाले, जो स्टेटस की बात कर रही मैं, आप उनके यहाँ देखो सेलेक्टिव सामान होता है, और कहीं भी आप बहुत धूल नहीं पाओगे,
ऐसा नहीं कि किचन में उन्होंने 4-4 क्रॉकरी भर रखी है और पता नहीं कब का वेट कर रहे हैं कि कब कोई समय आएगा और ये क्रॉकरी निकलेगी, ये बेडशीट निकलेगा। देखिए जो चीज़ आप बहुत दिन तक स्टोर कर लेते हो, ठीक है? उसमें डेड ऊर्जा आ जाती है क्योंकि वो रोटेशन में उसके अंदर लाइवनेस नहीं है, ठीक है? सो लक्ष्मी आपको किसी ऐसे घर में भेज दें जहाँ चारों तरफ डंप है चीज़ें, बहुत डस्ट है, खूब सारा सामान भरा है, आपका दम नहीं घुटेगा, आप रुकना चाहोगे? आप भाग जाओगे ना। तो एनर्जी देखो, लक्ष्मी माँ नहीं है, लक्ष्मी इज जस्ट अ वेरी प्योर एंड वेरी पावरफुल एनर्जी। आपको उस एनर्जी को अपने से बनाए रखने के लिए आपको उस एनर्जी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा। वो माँ होती तो मेरा ऐसा मानना है कोई गरीब भूखा नहीं मरता, वो कोई ना कोई छोटा मोटा कृपा करती कि भैया तू भूख से मत मर, तू ठंड से मत मर, तू गरीबी से मत मर, बट दैट इज जस्ट एनर्जी जो आपके थॉट प्रोसेस से कनेक्ट होती है ना। तो लीव लाइक अ किंग ना, नॉट लाइक अ बेगर। जैसे देखिए मैं कहते भीख नहीं मांगना हमको, हम और मेरे 4 परिवार बस इन्हीं के लिए भर परमात्मा तू दे दे, इतनी लिमिटेशन में नहीं जीना है। डोंट लीव लाइक अ बेगर, राइट? जितना बड़ा सोचोगे ना उतनी उसको अच्छा लगता है जब आप बड़े प्लान करते हो, बहुत सारे, जब आप सबके लिए सोचते हो उसको मजा आता है आपके पास आने में। और वो कहाँ से रास्ता बनाएगी आपको सोचने की, ये आपका विषय नहीं है, राइट? ठीक है। सो घर की आप क्या करेंगे कल? साफ सफाई करेंगे जितना आप कर सकते हैं, और जो भी सामान है लक्ष्मी आने की जगह बनाओ। आपके पास कुछ भी ऐसा है जो 2-4 साल से आपने यूज नहीं किया, इधर वो कोई क्लोथ है, इधर वो कोई कपड़े हैं, कुछ भी है ना, बिना सोचे दे दो। आप एक दोगे 4 आएगा, जगह तो बनाओ। बहुत सारे कपड़े, बहुत मतलब आप यार कबाड़, वो स्टोरेज नहीं कबाड़ है, आप लोग ने कबाड़ रखा है। एंड लक्ष्मी को ना सर्कुलेशन चाहिए, मूवमेंट, उसको मौका दे रहे हो, भागेगी। जहाँ कबाड़ है वहां अलक्ष्मी का वास है, जहाँ अलक्ष्मी है वहां लक्ष्मी नहीं। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन हुआ था हमारे पुराणों के हिसाब से, जिसमें कि धनवंतरी जी और तमाम चीजें निकली थी। धनतेरस, धन का तेरस, 13वें दिन लक्ष्मी भी निकली थी, अलक्ष्मी भी निकली थी। आपके घर का जो सिम्टम्स होगा, योर हाउस, योर माइंडसेट इज इनवाइटिंग लक्ष्मी या अलक्ष्मी। अब लक्ष्मी चाहते हो लेकिन इन्वायरमेंट अलक्ष्मी वाला है, कलेश। कोशिश करो कम आर्ग्यूमेंट हो घर में, खुशी का माहौल हो। लक्ष्मी इज वेरी हाई एनर्जी। तो जहाँ पे किचकिट किटकिट होगी ना, वहां तमाम तरीके के पंखों से पैसा आएगा भी और जाएगा भी, उसको मजा नहीं आएगा। एंड ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है? तो घर में आप खुद कोशिश कर सकते हैं कि घर में खुशी का माहौल हो। बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हो, बहुत सारे शब्दों का आप बिना इस्तेमाल किए भी चीजों को हैंडल कर सकते हो। ऐसे सक्सेस नहीं आती ना, उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। या तो प्रारब्ध से पूर्व जन्म के संचित कर्म में लेके आए हो तो बिना किए भी मिल रहा है, कोई बात नहीं भाई, अभी मिल रहा है लेकिन आगे का देखो, है ना? लेकिन अभी तो फिलहाल मिल रहा है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको अपने पे काम करना पड़ेगा और अपने को लक्ष्मी योग्य बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो घर की सफाई आपने जितना पीसी आप रेखी पे क्लासेस में बताया था, ये मैं रेगुलर कर रही हूँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है जितना कपड़ों का, जो बिल्कुल सीमा मैम, कबाड़ का। 100% कबाड़ नहीं इकट्ठा करना है। तो इस दिवाली खुशियों वाली जो दूसरों के जीवन में खुशी लाए, कोशिश करिए, चेक करिए, देखिए बहुत सारे बिल्स, बहुत सारा सामान, बहुत सारे क्लोथ, बहुत सारे हमारी जो महिलाएं, महिला शक्ति किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जो हम यूज नहीं कर रहे, घिस गए हैं, लेकिन फिर भी हम दे नहीं रहे किसी को। दे दो, घर को खाली करो। जितना हल्का रखोगे ना, या यकीन मानो लक्ष्मी आएगी। और लक्ष्मी सिर्फ आपके वो कैश की बात नहीं है, लक्ष्मी से हैप्पीनेस, लक्ष्मी जो स्वास्थ्य, अष्ट लक्ष्मी होती है, वो स्वास्थ्य है, ठीक है? वो आपके जीवन की खुशहाली है। बहुत कुछ भर के भी अगर आप मायूस हो, क्या फायदा, है ना? खुश रहना चाहिए ना। अब वो खुद आएगी, वो आएगी ना तो सबके चेहरे पे चमक रहेगी, लक्ष्मी के चेहरे की चमक है ना? आपका गुरूर है, आपकी आवाज है, आपकी वाणी है, लक्ष्मी ये सब है। तो उसके योग्य अपने घर को और खुद को हमें बनाना है। तो एक संकल्प लेंगे कि हम अपने को और अपने घर को लक्ष्मी के योग्य, संकल्प लीजिए मेरे साथ कि मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं खुद को और अपने घर को लक्ष्मी के योग्य बनाएंगे, है ना? लक्ष्मी को किसी से ना तो बैर है, ठीक है, ना प्रेम है, वो इक्वल न्यूट्रल एनर्जी है। आपने उसको अगर आकर्षित कर लिया अपने पहनावे से, अपने बातचीत से, अपने एटीट्यूड से, सोच से, घर के माहौल से, वो छप्पर फाड़ के आएगी।
ये तो आएगी तो बैंड बजाएगी, आएगी बीमारी में, कलेश में, पैसा आ रहा है, कलेश हो रहा, बीमारी हो रही, पता चला पैसा तो आ गया, 4 आपके जो स्टाफ है वो इधर भाग रहे, उधर जा रहे, है ना, क्योंकि पैसे से ही आपने उनको बांधा हुआ है। पैसा दोगे ना, सैलरी, पैसा तो आ गया, लेकिन वो स्टाफ आपको, सबसे ज्यादा तो पंगे आजकल स्टाफ से हैं, क्योंकि वो नहीं तो फिर हम, पैसा आ तो गया पर हम काम कैसे करें, हमें तो वो चाहिए ना, हमें नचाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी आ तो गई, ठीक है, आपके पुरुषार्थ से, लेकिन अब वो आपको नचाएगी, क्यों? आपकी खुद की एनर्जी, राइट। सो घर की सफाई करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। मैंने आप लोग से कहा था आपको एक नोट रखना है, और अभी हम एक साधना करेंगे विच इज वेरी पावरफुल, जो कि आप पूरी फैमिली बड़ी दिवाली के दिन भी इस मंत्र के साथ बैठ के आप ये 10 मिनट का ध्यान करेंगे, जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। नोट बोला था आप लोगों को मैंने, ठीक है। लक्ष्मी का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? पहले कौड़ी, पहले कौड़ियों से कहते थे, 2 कौड़ी 3 कौड़ी, ठीक है, वो लक्ष्मी का स्वरूप था। अब क्या है, ठीक है, डिजिटल नंबर्स हो गए आज हमारे लिए, आज हमारे सब बैंक में होता है, मोबाइल में चेक करते हैं, आज लक्ष्मी क्या डिजिटल नंबर्स में आ गई, पर फिर भी ये लक्ष्मी का सबसे बड़ा स्वरूप है, इसकी खुशबू, है ना। तो ये लक्ष्मी आप 100, इसके बाद बरकत होगी, अगले साल 500 का बना के रखिएगा आप लोग इसको, ये हम लोग भूल गए एक्चुअली, है ना, इसकी, इसका जो मजा है ना, इसकी जो फीलिंग है ना, इसका जो टच है, वो एक्चुअल में, अच्छा जब आपके पास ना पैसे आते हैं अकाउंट में, तो एक बार हम क्या होता है, हम देख लेते हैं ऐसे मैसेज, हाँ भाई आ गया, लेकिन चाहे वो 1000 आ रहे हैं, चाहे वो लाख आ रहे हैं, चाहे करोड़ आ रहे हैं, आप उसको ना 2 सेकंड के लिए ग्रेटिट्यूड किया करो थोड़ा सा। भैया लक्ष्मी देखो इंपॉर्टेंस चाहती है, राइट, लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ती है आपको उसको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस चाहती है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है वो, ठीक है। आपको पैसा आ रहा है तो 2 सेकंड के लिए देखो कि थैंक गॉड, धन्यवाद माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा हुई। एटीट्यूड नहीं पसंद है उसको, है ना। तो ये नोट की खुशबू लो, और ईश्वर करे कि ऐसे जो है आपके जीवन में 1000 और बरकत वाला पैसा हो। पैसा आना कोई बड़ी बात मैं नहीं मानती, आजकल पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन बरकत वाला पैसा, ठीक है, बच्चों की परवरिश अच्छी हो, बुद्धि, अगर सौभाग्यशाली लक्ष्मी है तो सबकी बुद्धि सही रहेगी। लक्ष्मी आ गई, पैसा इतने खराब चीजों में जाता है ना, बेमतलब के खर्चे होंगे। शौक बड़ी चीज है, शौक है तो पूरा करिए, लेकिन हमें भी पता है कि कभी कभी पैसे हमारे हमारे बच्चों के द्वारा, हमसे ज्यादा हमारे बच्चों के द्वारा, राइट, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे शायद नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बरकत वाला पैसा चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो एक नोट हो गया। एक और चीज होती है शेप, आपको पिरामिड शेप पता है ना, द मोस्ट पावरफुल शेप, जो कि क्या करता है, एनर्जीज को रिसीव करता था, रिसीवर शेप, इसीलिए मस्जिद मंदिर के ऊपर हमारे पिरामिड शेप होता है। इजिप्ट में पिरामिड का आपको पता है कि पूरा कॉन्सेप्ट था, अभी भी पिरामिड्स हैं वहां पे, ठीक है। तो एंड एवरीथिंग, देखो यूनिवर्स सिंबॉलिक लैंग्वेज समझता है, जैसे कि ये आप लोगों को जो पोटली चार्ज करना सामान बताऊंगी, और चार्ज करके हम लोग भी देते हैं, बिकॉज हमारे पूरा वो प्रोसेस होता है। तो अगर हमने ये रखा है, जैसे मेरा मानना है कि अगर कहीं चीनी गिर जाती है तो चींटी आती है, अपने आप आएगी, क्योंकि वो चीनी, वो मीठा, वो गुड़, वो मिश्री आकर्षित कर रहा है ना, आएगी ना। कहीं जूठा गिर जाता है खाने का तो मक्खी आती है, भिनभिनाती है जूठे के पास। कहीं फूल रखा है तो वो अलग तरीके के कीड़े आते हैं, स्पेशली तितली आएगी, भौरे आएंगे, फूल के पास मंडराएंगे। सो एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग समथिंग, हर एक चीज कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रही है, हर एक चीज इस सृष्टि में, हर एक चीज का अपना एक अस्तित्व है, प्रकृति ने जिसका भी निर्माण किया है। तो जब हम ये सब चीजें रखते हैं ना, जैसे कि ये भी पिरामिड शेप है, तो ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। आपके घर में पता है जो कुछ भी है, आपका फ्रिज, टीवी, ये लैपटॉप, मोबाइल, दीज ऑल आर यंत्रास, एक स्पेसिफिक, इनको फिगर किया गया, बनाया गया एक स्पेसिफिक माइंडसेट कुछ कार्य के लिए, तो ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो हम ये यंत्र बनाएंगे, या जो अभिमंत्रित पोटली और यंत्र हम लोग बनाते हैं, उनका भी एक स्पेसिफिक हमारा इंटेंशन है ना, कि ये रखने से हमारे जीवन में लक्ष्मी, अबंडेंस
राइट। सौभाग्य लक्ष्मी है ना, सौभाग्य लक्ष्मी आकर्षित होंगी। तो जहां भी हम ये प्लेस करते हैं, ऑफिस में कहीं, जहां भी ये नोट आप बना के प्लेस करोगे, वो इस बात का सोचेंगे कि यहाँ पे लक्ष्मी की कृपा, आप एक सिग्नल दे रहे हो। ठीक है, तो उसको बनाना कैसे पहले देख लें, मुझे पिन कर लें। ये हर साल मैं बताती हूँ, अब इस बार आपको बता रही हूँ, अगले साल आप खुद बना लेंगे। ये है, ठीक है, किसी भी साइड से, वैसे अंदर की साइड से, जहाँ पे गांधी जी बने हैं हमारे, गांधी जी के साइड से आपको, देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने एक ऐसे, देखो ऐसे किया, और बहुत प्रॉपर बनाना है आपको, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ना, प्रॉपर बनेगा नहीं। ये देखो, ये नोट है, अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, और यहाँ से अच्छे से प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। कर लिया। हाँ, कर लिया। अब इसको, ये कर लिया, ऐसे हो गया। अब इसको ना यहाँ से पीछे की तरफ बराबर फोल्ड करना है, ऐसे। ये नोट लिया, यहाँ से हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, कॉर्नर को। ठीक है, ये देखो, ये खुला हुआ हिस्सा है, लेकिन इसको हमको फिर यहाँ से पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है, बिल्कुल बराबर में रख के। हो गया इतना? यस मैम। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको भी ना हम फिर इसी पे ले आएंगे, ऐसे। हैं? ये किस पे ले आएंगे? देखिए, मैं बताती हूँ। अच्छा। ये हमने पीछे मोड़ लिया, अब ये बचा हुआ हिस्सा है ना, ये बचा हुआ, इसको भी बराबर ऐसे प्रेस करते हुए हम इसको पूरा कवर करेंगे। और अब नीचे हमारे पास सिर्फ इतना सा, देखो, जगह बचेगी, ये छोटा सा, ये यस यस यस। ठीक है। मैम ये दोनों तरफ से कर लिया, ऐसा हो गया। छोटा सा हिस्सा बचा है। हाँ, छोटा सा हिस्सा ही बचा है ना, ये छोटा सा हिस्सा। जी जी मैम। शाली जी, इसको फोल्ड करो, कर लिया। अब जरा सा देखो, नीचे हिस्सा बचा है छोटा सा। ये राउंड, जी हाँ हाँ, बीच का, ये हाँ। ये बचा है। बचा है ना, इसको आपको, इसको हेलो मैम, नमस्ते मैम। हमें देर हो गया, एक बार और थोड़ा सा बता दीजिए। हम स्टॉल लगाए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, अभी अभी मैं जस्ट आई नहीं हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, ठीक है। और अच्छा, तो बाकी ये अभी, वाला, ये हाँ, बता दीजिए, ये प्रैक्टिकल। बिल्कुल बिल्कुल अभी बता दूंगी, थोड़ा इन लोग का कंप्लीट करा दूं। ये जो हम्म, बचा हुआ है ना आपका, इसको फिर ऐसे मोड़ देना है, देखो, ये बचा हुआ है ना, इसको बस इधर मोड़ देना है। मोड़ लिया यहाँ से। अब ये बहुत छोटा सा ना, ये देखो, ये थोड़ा सा हाँ, और छोटा नीचे, सा बचा है कॉर्नर पे। हाँ, हाँ, तो उसको बस ऐसे दबा दीजिए। ओके, दबा दिया, डन। इसको आज चार्ज करेंगे, मंदिर में रख देंगे। और देखो, अब देखो, यहाँ साइड में थोड़ी सी जगह बची है, थोड़ा अलग चीज बता रही हूँ, पिछले बैच को ये नहीं बताया था, क्योंकि बहुत सारे टोटके और उपाय होते हैं। देखो साइड में ऐसे, ये देखो साइड में बच गया, पॉकेट है, देखो, पॉकेट है। पॉकेट है, लेकिन अभी वो पॉकेट अभी नहीं, वो दिवाली के दिन आप करेंगे। अभी इसको हम लोग, एक लक्ष्मी मंत्र है, साधना, ध्यान करेंगे, राइट, जी क्योंकि बॉडी से हम एनर्जीज को नहीं कनेक्ट कर सकते, फिजिकल बॉडी से सिर्फ फिजिकल चीजों को, जो चीजें नहीं दिखती है ना, उसके लिए आपकी इंटरनल जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा, राइट, वही कनेक्ट हो सकती है। और आपको बुलाने के लिए ना, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लक्ष्मी को बुला, लक्ष्मी ऐसे नहीं सुनती कि लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, पता चला आसपास की लक्ष्मियां जी आ गई, हाँ जी बताओ, नहीं, मंत्र है, मंत्र के द्वारा आप उस फ्रीक्वेंसी को, कुबेर मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र, आपके घर में ये बजना चाहिए। शाम के टाइम स्पेशली आपके घर में कुबेर मंत्र, लक्ष्मी मंत्र बजना चाहिए, है ना। एंड क्योंकि जब देखो कुछ सुनते हैं तो हम उस मूड में आ जाते हैं। पार्टी वाला सॉन्ग सुनो तो पार्टी के मूड में आ जाते हो ना, भक्ति वाला सॉन्ग सुनो तो भक्ति रोम 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 में आती है ना। तो जब लक्ष्मी के मंत्र सुनोगे तो रोम रोम में वो लक्ष्मी आपके क्या होगी,
वाइब्रेट करेगी, Right. वो लक्ष्मी फ्लो करेगी, अबंडेंस की एनर्जी फ्लो करेगी। समझ रहे हो आप बात को? भाई पार्टी वाला जैसे भांगड़ा बजता है, कंधे हिलने लगते हैं ना, भांग सबके हिलने लगते हैं ना, एनर्जी, वैसी एनर्जी क्रिएट होती है। तो लक्ष्मी और कुबेर के जब मंत्र पढ़ोगे तो आपका लक्ष्मी ही तो आपका ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो है रिलीज करेगी, है ना? तो चलो ये हो गया। But what to do with this one? द लास्ट वन, The small piece that was हाँ, left. तो ये जो स्मॉल पीस है ना साक्षी, देखो ये जो स्मॉल पीस है उसको भी ना ऐसे आपको बेंड करके ऐसे कवर कर देना है, ठीक है? Okay. Wow. मतलब उसे कवर करना है, एंटी साइड नहीं, उसके उसके अपोजिट जो उसका साइड, flow है. हाँ जो उसका फ्लो है, Got it. ठीक है? जो फ्लैप है उसको बंद कर देना है ऐसे। Got it. Got it. Thank you. अब साइड में है, ये भी मैं आपको बता दूंगी क्या करना है अभी ध्यान के बाद। परसों अभी इसको आपने जो प्लेट लिया था, अब ये बहुत ही अब ये क्या हो गया, कोई भी पत्थर चट्टान चट्टान है, लेकिन जब उसको हम किसी देवी देवता के रूप में ढालते हैं तो वो क्या होता है, पूजनीय हो जाता है। तो अब ये नोट नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है ऑफ द मनी, राइट? एंड हमारी स्पेशली रितिका मैम है, राहुल, रितिका, Both absent. बोथ आर एब्सेंट। वाह, मैंने ज्वाइन किया राहुल के नंबर पे। Oh, इन लोगों को आप ब्लेसिंग दीजिए, बिकॉज ये पेड सेशंस होते थे। बिकॉज आई फील कि मेरा टाइम की एक वैल्यू है, मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी। एंड मैं, जो लोग पैसा जब फीस देते हैं ना, जैसे हम लाखों हजारों रुपए यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं, लेकिन हम ज्ञान के नाम पे खर्च नहीं करते। तो पहले ये पेड सेशंस होते थे कि जिनको भी बिलीव है ओनली सिलेक्टेड पीपल विल कम। तो 1100-2100 इसकी फीस हुआ करती थी। हमारी रितिका मैम, हम लोगों ने पिछले 2 भी सेशंस, 2 साल से ये लोग हर बार जैसे सर्विसिंग कराते हैं ना गाड़ी की, से खुद की भी सर्विसिंग की जरूरत होती है, इन लोगों ने फीस दे के सीखा है। लेकिन मैम हमने आपके पेड सेशन किया है बहुत दिवाली के। हाँ रूपाली जी, आपने पेड रूपाली, सेशंस, रूपाली मैम हाँ, आपने भी पेड किया है, और वर्षा मैम ने भी 4-5 साल पेड से किया है। आपने बताए हुए सिस्टम से पूजा चल रही है, लव यू रूपाली बहुत मैम, अच्छा आई एम लग रहा सो है। हैप्पी टू सी यू। वर्षा है, ये लोगों ने पेड किया, रानी मैम, इन लोगों ने पेड किया है। हजारों रुपए के सेशन चलते हैं, बिकॉज हमें ज्ञान के लिए जब पैसा खर्च करने में जो नहीं खर्च कर सकते, वो ज्ञान उनके लिए है भी नहीं। हम लक्ष्मी लक्ष्मी को बहुत सारे एंटरटेनमेंट और अपनी सुख सुविधा में खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आती है वहां हम पीछे हट जाते हैं। पर ये जो हमारी रितिका मैम है, कुछ ऐसा था इनका भाव कि इन्होंने ही मुझे कुछ दिन पहले कहा था, रेकी के लिए भी इन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया, रेकी भी पेड था। ये जितने लोग बैठे हैं, इन लोगों ने 5-6 हजार रुपए, लगभग 20,000 रुपए के करीब फीस, रचना मैम दिख रही हैं, इन लोगों ने पे किया है, शोभा मैम दिख रही है, मैम पे किया है। जॉन साहब की पूरी फैमिली ने एक घर से 9 लोग पे किए हैं, 9 लोग घर से जुड़े 9 हैं। लोगों ने, एक एक जने ने, ऐसा नहीं कि एक घर के एक व्यक्ति ने, 9 लोग हैं, 9 लोगों ने अलग अलग फीस की है कि हमारे अपनी अपनी कार्मिक जर्नी है, हमें वो ज्ञान फ्री में नहीं चाहिए। लेकिन ये इन्हीं लोगों का प्रेम या भाव है कि मैम हम लोग, क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते, और जब पैसे की बात होती है तो आदमी यहाँ वहाँ खर्च कर देता है, पर सोचता रही क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें चल रही है। तो इसलिए ये इतना टाइम, ये सेशन आप लोगों के लिए सिर्फ अ, मतलब इनके कहने से, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं, क्योंकि ये लोग वो फॉलोअर्स हैं जिनसे अगर मैं कह दूं कि आपको पूरब दिशा में 10 घंटे लगातार देखना है, तो ये बिना क्वेश्चन के, चाहे रानी मैम हो गई, चाहे हमारी ये हो गई, चाहे बानाली हो गई, चाहे हमारी जैन फैमिली हो गई, ये पूरब दिशा में 10 घंटे देखेंगे बिना क्वेश्चन के, कि अगर मैम ने कहा है तो कोई आदेश माई का है, नो क्वेश्चन। ठीक है? तो जब आप इतना किसी के लिए समर्पित हो, तो आपकी कोई इच्छा का लाज रखना, मान रखना, फिर वो मेरा मतलब बन जाता है ना? इसलिए मैं यहाँ पे इतना टाइम दे रही हूँ। और ये जो भी चीजें, दीज आर वेरी पावरफुल चीजें, जो कि आप पूरी मान्यता के साथ करेंगे। अब एक प्लेट बोला था आपको, उस प्लेट पे इसको हम रखेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, रोली मैंने बोला था, इसको टीकेंगे। ठीक है? अभी जब मैं बताऊंगी, जब मैं भी मंत्र स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए, तब फिर जब ये हो जाएगा, ठीक है, आप योनि मुद्रा लगा सकते हैं। ये जो है राजराजेश्वरी महा, हमारी जो जो मेरी बगलामुखी माई माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ है, ये उसकी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं की ये मुद्रा है। वेरी पावरफुल मुद्रा, योनि मुद्रा। बिकॉज योनि एक स्त्री अंग नहीं है, इट इज अ क्रिएशन।
राइट। सो ये योनि मुद्रा होती है हमारी। मुद्रा अगेन अ सिंबॉलिक लैंग्वेज टू अट्रैक्ट एनर्जीज। कभी आप लोग को मुद्रा क्लास कराओगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी बॉडी की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। यू फील ओनली द प्लेसिंग द फिंगर्स हियर एंड देयर, यू कैन फील। ठीक है। इवन आप जब मंत्र करेंगे तो आप कुबेर मुद्रा भी लगा सकते हैं, विच इज अगेन वेरी पावरफुल। कुबेर मुद्रा कैसे लगती है? ऐसे, ये जो 2 फिंगर हैं, थंब है, ये ऐसे होता है और बाकी ये 2 फिंगर ऐसे हो जाती हैं। इट इज कॉल्ड कुबेर मुद्रा। बट ये तंत्र में यूज होता है, जैसे रात में जब हम लोग सिद्धि करते हैं या अभिमंत्रित करते हैं पोटली या चीजों को, तब। ठीक है। तो आप सिंपली अभी जब ध्यान करेंगे तो आप योनि मुद्रा भी लगा के कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा अभी हम इसको धूप बत्ती दिखाएंगे, हम इसको टीका करेंगे। टीकने का मतलब ये होता है कि यू क्रिएट, जैसे हमने यहाँ पे, मैं कहती हूँ ना, बिंदी लगाते हैं, क्योंकि ये थर्ड आई की जगह है। ठीक है। एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेयर ऑल द इमेजिनेशन, जितनी भी कल्पना होती है वो यहीं से होती है। ठीक है। सो इसलिए इस चक्र को एक्टिवेट किया जाता था ताकि कि व्यक्ति अपने जीवन में कल्पनाशील हो और उसको करने के ना, उसको करने का, उसको पुरुषार्थ करने की भी बुद्धि विवेक आए। तो जहां भी आप कोई चीज टीक देते हो ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी आ जाती। इट इज अगेन ए सिंबल। हाँ, एवरीथिंग इज सिंबॉलिक, जस्ट अ लैंग्वेज टू द यूनिवर्स की यहाँ पे ये एनर्जी दो। जैसे जब हो सकता है जब जो ये होते हैं टेररिस्ट होते हैं, वो कैसे एक प्लान बनाते हैं कि यहाँ पे बम गिराना है, यहाँ पे ब्लास्ट करना है ना। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है यूनिवर्स के साथ। ठीक है। दीज ऑल छोटे छोटे रिचुअल्स, तो उसको हम टीकेंगे। साधना पूरी अभी हो जाएगी, इसको आप मंदिर में रख देंगे। एंड दिवाली के दिन थोड़ा सा केसर, ठीक है, थोड़ा सा केसर आप जो है, जो ये फ्लैप है ना, ये मैं आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगी वॉइस नोट के साथ दिवाली के दिन। ठीक है। पानी मैंने बोला था आपको लोटे में, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। और रेकी में आगे आप सीखेंगे। और बहुत एक साइंटिस्ट हैं जिनका आप लोगों को मालूम है कि पानी हमें सुनता है। आप पानी को अभिमंत्रित करके शरीर में लेते हैं तो यकीन मानिए, आप जो अफर्मेशन देते हैं आपकी शरीर उस ऊर्जा को प्रोड्यूस करती है, चाहे धन के लिए चाहे स्वास्थ्य के लिए। तो पानी का बहुत बड़ा रोल पूजा पाठ में इसलिए रहता है कि जब मंत्र अभिमंत्रित किया जाता है तो पानी उन सारी एनर्जीज को लेता है और फिर हम उसको थोड़ा सा पीते भी और पूरे घर में छिड़कते भी हैं। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को, और धन्वंतरी जी, उस दिन धन्वंतरी जी निकले थे अमृत कलश लेके। अगेन धन्वंतरी जी वेल्थ नहीं, हेल्थ के देवता है। वेल्थ के तो माँ लक्ष्मी कुबेर हैं। उस दिन वो भी निकले थे, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो पैसा क्या करोगे, है ना। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा क्या करोगे, और पैसा नहीं है तो जी के क्या करोगे। बहुत सिंपल सी बात है। पैसा नहीं है तो जीवन का कोई मूल्य है? बताइए, सही बताइए। अगर पैसा नहीं नहीं है है, तो जीवन का कोई मूल्य है? कीड़े नहीं है, मकोड़े की बिल्कुल तरह जिंदगी होती है। अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछता भी नहीं। नहीं पूछता है, जो फैक्ट है। तो स्वास्थ्य नहीं है तो पैसे का क्या करोगे? और अगर, है ना, पैसा है और स्वास्थ्य नहीं तो भी गड़बड़ है। स्वास्थ्य है, सब कुछ है, पैसा नहीं तो महा गड़बड़ है। ठीक है। इसीलिए धन्वंतरी जी का भी पूजा करना इंपॉर्टेंट है और कुबेर की पूजा करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग प्लेट में, आप लोग ये नोट को रखिए सम्मान के मैम साथ। ये मुद्रा ऐसे रखनी है, ऐसे लेटा के? ऐसे सिंपल अपने आप लूप पे, थाइस पे रख लो। थैंक यू। ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, तब तक आप लोग रखो। वो जो कुमकुम रखा है उसको थोड़ा सा आप डाइल्यूट करो। मैम हम कैसे करें? मैम क्या हुआ? किसी को कोई डाउट है क्या? मैम लेट में आए हैं, आप इसलिए लेट डाउट आई है। हैं? अच्छा, जी अंजलि मैम, आप नोट ले आए जी थे? 100 का नोट?
और अच्छा प्लेट, 1 मिनट। हाँ एक अच्छा प्लेट, सोफा नोट हाँ और ग्लास या कुमकुम। लोटे में पानी और कुमकुम आप रख कर बैठिए। फिर मैं आप दीदी आ गई, अब दीदी बताएंगे आपको। ओके ओके बैठ। अंजलि मैम डोंट वरी, मैं अभी ना थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग एक्सेस हो जाएगी तो मैं इसको शेयर कर दूंगी, ठीक है? यूट्यूब पे भी चला जाएगा। अच्छा देखिए, एक पोटली भी है जो मैं आप लोग को दिखा दूं, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। चलिए पहले ये कर लेते, क्योंकि एक रिदम बन गया है हमारा। ये लोटे को हम धन्वंतरी जी के साथ अभी मंत्रित करेंगे, ये आप अभी साइड में रख दें। वैसे भी मंत्र जो है लक्ष्मी कुबेर जी का होगा, तो आपका लोटे का पानी वो एनर्जी को रिसीव कर चुका होगा, ठीक है? सबको घर में पिलाना है। जी, मेरे पास में भगवान इनके धन्वंतरी जी की स्टैचू है ब्रास की, तो वो मैं साथ में रख दूंगी अपने पिरामिड के नहीं साथ। आज नहीं, आप धनतेरस के दिन रखना हाँ उनको धनतेरस वाले दिन, हाँ हाँ नहला धनतेरस के वाले दिन। धुला के अच्छे से उनको जो है ध्यान साधना करके कि आप हमारे जीवन, पानी उनके सामने रख के मंत्र चैंटिंग करके, क्योंकि वो वैद्य हैं बहुत बड़े। जितनी भी जी जड़ी जी बूटियों, जितनी भी वनस्पति, जिसका भी निर्माण हुआ, वो भगवान धन्वंतरी की कृपा के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है? मेडिकल लाइन में अगर आप जा रहे हो, आपको धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए, है ना? जी, आपकी ब्लेसिंग से, नहीं तो पोस्टर्स भी नहीं मिलते थे भगवान धन्वंतरी के, डाउनलोड करने पड़ते थे, पर आपका आशीर्वाद, माई की कृपा से स्टैचू मिली है, इतनी प्यारी सी, इतनी बड़ी है ग्रास की। चलिए हाँ मैम रख लिए सब। रख लिया। हाँ ये कुमकुम रख लिए और अच्छा, पानी रख जिनको लिए नजर और दोष लगती है ना, वो एक चीज कर सकते हैं, नरक चतुर्थी वाले दिन, ठीक है? सारी डिटेल आपको ग्रुप में दे दूंगी मैं, क्योंकि टाइम भाग रहा है कि किस दिन नरक चतुर्थी का कौन सा बेस्ट टाइम है। यम का दीपक आपको पता होगा, ये सब चीजें हैं, लेकिन वही होता है ना, एक लिमिटेड सेशन में कितनी चीजें हम जो है शेयर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चीजें आई ट्राई टू शेयर एंड जस्ट ट्रांसफर। जैसे आप ना पीली सरसों आज, अच्छा आप लोग में से कितने लोगों घरों में पहले आपके बुजुर्गों ने पीली सरसों, नमक, राई से, मिर्ची से नजर उतारी है आप लोगों की? हम लोग अभी उतारते हैं बच्चों का। हाँ, तो कुछ तो होगा ना स्पेसिफिक। साक्षी कभी देखा है ऐसे, कभी घर में मिर्ची और काली सरसों और नमक से कभी? नमक, नमक का मुझे पता है, मैं तो क्योंकि मैं अक्सर अपनी उतारती हूँ। एक्चुअली नजर भतीजी में की, अपनी अलग, हस्बैंड की उतारती हूँ हाँ नमक से। उतारते हो ना, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कुछ सरसों से करते हैं, कुछ नमक से, कुछ रेड चिली से। हम सब कहीं ना कहीं ये चीजें हम नहीं कर रहे, हमारे पूर्वजों से हम लेके आए। तो कुछ तो इसके पीछे साइंस होगा, इसके पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान तो होगा ना, कोई फॉर्म। देखो एवरीथिंग इज फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, राइट, टू प्रोटेक्ट, है ना? सो आपको ना पीली सरसों लेनी है, काली राई लेनी है, ठीक है? क्या हो गया अभी? अ, ठीक है 9:30। तो आपको पीली सरसों लेनी है, काले तिल लेने हैं, खड़ा नमक लेना है, या वाइट सॉल्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है? क्या क्या बोला मैंने? पीली पीली सरसों, सरसों, काली काली तिल, राई, खड़ा काले नमक। तिल, खड़ा और नमक। अगर काली राई मिल जाए आपको घर में, तो काली काली नमक। राई भी ले सकते हैं। इन सब में थोड़ा सा, क्योंकि डाइल्यूट करना है, थोड़ा ही नहीं, इनमें आप थोड़ा सा ना सरसों का तेल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इनको थोड़ा सा ग्रीस करना है, वैसा पूरा गीला करना। थोड़ा गीला हो जाएगा ये। और इसमें फिर अच्छे से क्या कहते हैं वो कपूर, और इन सबको मिक्स कर लेना है आपको। थोड़ा सा कपूर, बल्कि आप नीचे कपूर रखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा, आप दो तरीके से कर सकते हैं। कपूर को बर्न करिए, किसी जो है आरती वाला, या जो आपके पास अगर धूपदानी है, कपूर को बर्न कर दीजिए, साइड में सब थोड़ा थोड़ा रखी रहिए और उसमें डाल दीजिए। अगेन एवरीथिंग इज एनर्जी, हर एक चीज किसी ना किसी चीज को या तो बनाती है या तो काटती है।
वो एक स्मोक होगा, उसको पूरे घर में, या कोई बहुत बीमार है, आपको लगता है बार बार इसको, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि इसको नजर लग जाती है, टोक लग जाता है, मतलब उसका ऑरा, विल पावर बहुत वीक है। कोई भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी उसके लिए जो भी एनर्जी दे रहा है वो व्यक्ति तक बहुत अच्छे से वो व्यक्ति उसको रिसीव कर सकता है ना, बिकॉज उसका खुद का आभा मंडल बहुत कमजोर है, इसलिए बाहर की सारी एनर्जीज उसको जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर जाता है वो। तो आप ये चीजें घर में इसकी धुनी आप दिखा सकते हैं, और दिखाना भी चाहिए, बट ये हमेशा रोज रोज के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। मैं आपको, जैसे कि भी दिवाली चल रही है, तो दिवाली में आप 3 दिन ये कर सकते हैं, धनतेरस से लेके आप अपने मेन डोर पे, क्योंकि आने जाने वाले लोग ऐसी एनर्जीज, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज अनजाने में ही छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो एक ये नजर दोष के लिए एक आपको मैंने पोटली बना के टांगनी है क्या? बर्न करना है मंजुलिका मैम कपूर में। ओके, ये सारी चीजें और कपूर साथ में। हाँ, लेकिन मुट्ठी भर मत ले लीजिएगा कपूर भस्म, मतलब कपूर की अग्नि ही स्वाहा कि इतना डाल दे कि चलो एक ही साल भर का जो है हम अनुष्ठान कर ले, नहीं, थोड़ा पूरा मोहल्ला बह पूरा मोहल्ला। पीली सरसों भी लेनी है ना मैम? जी, पीली सरसों, काली राई, पीली सरसों, काले काली तिल, राई, खड़ा काला नमक, तिल और खड़ा नमक। खड़ा नमक। सरसों के तेल में थोड़ा ये डाइल्यूट शायद मुझे लगता है आपने बोला था और 3-4 साल से कर रहे। कर रहे हैं ना। सब। हाँ, मैं वैसे बहुत सारी चीजें कोशिश करती हूँ बताने की, और जो रेगुलर उस पे हम लोग करते हैं ना वो, हाँ 3 साल से तो ये हम लोग कर ही रहे हैं। मैम चलो, काला नमक भी लेना है? नहीं शायद नहीं, नॉर्मल खड़ा नमक, नमक, खड़ा व्हाइट नमक नमक, अगर मिल जाए, काला अदरवाइज जो आपके घर में नमक है पीला वो भी ले लें। सरसों, राई, काला तिल। ठीक मैम, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई परेशान है ज्यादा, तो आप उसके सर से भी घुमा के अलग से भी उसके लिए ये कर सकते हैं। जैसे एक तो हमने पूरे घर में धुनी दिखा दी, एक हमें लगता है कोई बीमार है, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं उसके, है ना, आपको लगता है कि वो मेंटली इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, बहुत चोट फोट लगती है, बीमार है, तो आप अलग से भी उसके लिए ये चीज उसके उसके ऊपर से फिर आपको ये वार के और इसको कपूर कितनी बार? हाँ 7 मैम। 9 बार, 3 बार, है ना, जितना भी, मिनिमम 7 टाइम तो करना ही चाहिए। हाँ 7 होता है। एक बहुत साइंटिफिक बताती हूँ, हम सब, मैं खुद बहुत लॉजिकल हूँ बचपन से, और बहुत ज्यादा साइंस विज्ञान को मानने वाली हूँ। जल्दी किसी चीज पे, जब तक मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता, मैं भले आपसे कहती हूँ लॉजिक सोचोगे तो मैजिक नहीं होगा, बट एक्चुअली मैं बहुत लॉजिकल हूँ बचपन से ही, इसलिए इस फील्ड में आई बहुत ही बट थे। तो मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, बहुत तरह की साधना की, तो बचपन से चीजें सुनती थी ना, तो क्वेश्चन होता था, आपको भी होना चाहिए, मुझे होता था, ये नमक घुमाने से क्या हो जाता है, ये मिर्ची घुमा देने से क्या हो जाता है, नेगेटिव ये एनर्जी दूर चली जाती है। नहीं कैसे हो जाती है, हम हरी मिर्च से क्यों नहीं कर सकते, मतलब एक लॉजिक होता था, ये पेड़ में डालने से क्या हो जाता है, मतलब छोटे छोटे उपाय जो है, इसको करने से क्या हो जाता है। तो जब मैंने बहुत सारे संत पुरुषों को पढ़ा, जब मैंने बहुत सारी एक्चुअली तंत्र की अलग जो है स्क्रिप्चर्स हैं, तंत्र की अलग अध्ययन करना पड़ता है, ये सब वहीं से उसमें से ही निकल के आता है, लाल किताब सुना होगा आपने, तमाम ऐसी चीजें, मुझे लगता था ये उपाय कैसे सिद्ध हो जाते हैं, ये चीजें होती कैसे, राइट। सो पता है कुछ भी नहीं, अगेन फॉर्मूला, जैसे सपोज मैं कुछ क्रिएट करके चली जाऊं, मेरे अंदर इतनी सूझबूझ हो, इतनी ताकत हो कि मैं कुछ क्रिएट करके कुछ फॉर्मूला, जैसे आजकल लोग चॉकलेट बनाते हैं, फॉर्मूला ही तो है, आजकल वैक्स सोप बनाते हैं, फॉर्मूला ही तो है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने पढ़ा कि जो हमारे जिन लोगों ने ये जो है हमारे तंत्र, जो हमारी विद्या है उसका जब निर्माण किया, तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, पर वो बैठे बैठे सोचते रहे होंगे कि मानव कल्याण के लिए, कि कैसे छोटे छोटे उपाय से ना हम आने वाले कलयुग में मानव की मदद कर सकें। तो उन्होंने यूं ही एक फॉर्मूला बना दिया कि जब कोई ऐसा ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, वैसा वैसा करेगा तो ये हो जाएगा। एंड दोज आर, वो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, उनके अंदर इतना तप था कि उनकी वो सोच जो है ना वो क्या हुई, सफल हो गई, है ना, उन्होंने जो फॉर्मूला बना दिया वो बन गया। अब हम सोचते रहे कि अरे नमक घुमाने से क्या हो जाएगा, आपके घर में कोई बीमार है, आपको लगता है कि इसको कोई एनर्जी ने अटैक किया है,
एनर्जी तो एनर्जी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। आप उसकी मिर्ची से नजर उतारो, कभी कभी बिल्कुल मिर्ची नहीं लगती अगर वाकई में एनर्जीज ने हिट किया है तो। एनर्जी हिट मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, लोगों ने उसको उस नजर से देखा, वैसी एनर्जी गई, वो थोड़ा डल हो गया, क्योंकि ईर्ष्या वाली एनर्जी भी जाती है ना, ईर्ष्या वाली एनर्जी जाती है, स्पेशली लेडीज टू लेडीज ज्यादा जाती है। लेडीज तैयार हो तो जेंट्स की तो प्रेम वाली आती है, लेकिन लेडीज लेडीज को जरूर ईर्ष्या वाली एनर्जी देती है ना, राइट। तो क्या होता है, आप करके देखो, ठीक है। तो आप ये उपाय करिए, जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो मेरे या किसी के बनाए नहीं है, सिद्ध अवतारी लोगों के द्वारा बस यूं ही जनमानस के कल्याण के लिए बनाए गए फॉर्मूलाज हैं, जिनको टोटके का नाम दे दिया। चलो अब हम लोग करते हैं अपनी लक्ष्मी साधना। सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे, रिलैक्स होके। मैम हमें तो कुछ नहीं मालूम है, जो लेके बैठ गए हैं। उसको रख दीजिए, ये आप रिकॉर्डिंग से देखिएगा और सब देखिएगा। अभी जहां से अच्छा देखो, ट्रेन में ना जहां से चढ़े हो बस वहां से आगे की जर्नी एंजॉय करो, पीछे थोड़ी जा सकते हो। जी, तो जहां से, आज कल कर सकते हैं। हाँ हाँ कल फिर से कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आज जहां से चढ़े हो ना बस वहां से आगे की एनर्जी एंजॉय करो, ठीक है। ओके। ये मंत्र है, But how to place this on the plate? Like, is there any direction? यू कैन कीप इट लाइक दिस। अभी तो देखो ये कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप प्लेट पे ऐसे रख सकते हो उसको, ऐसे। बट जो इसका ये वाला पार्ट है ना, दिस ट्रायंगल, ये ऊपर रहेगा प्लेट के, ठीक है, मतलब ऐसे रखना है हमें प्लेट में, This should be placed like. या। एंड जो ये फोल्डेड पार्ट है ये नीचे रहेगा, बिकॉज ये कहीं उसके नीचे का पार्ट हो गया, सो इट शुड बी लाइक दिस, Black cowbell. ठीक है। मैं आप लोग को वो अभी ऑडियो लगाती है जिसके साथ कि हम पूरी शिद्दत से आपको वो मंत्र पढ़ना है। टीका वगैरह कर दें मैम अभी? रुक जाइए, कर देंगे। नहीं, मैंने किसी को करते हुए देखा ना, इसलिए पूछ रही कोई बात नहीं है, इससे कर देंगे। वो ओवर एक्साइटमेंट है, विच इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड, वी आर मोर एक्साइटेड, ठीक है, होना भी चाहिए, राइट। तो मंत्र है ओम, बोलिए मेरे साथ, ओम Om. ह्रीम Reem. ह्रीम ह्रीम ह्रीम, रीम रीम रा डबल ई एम, ओम ह्रीम रीम रीम ह्रीम श्रीम 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 क्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय नमः, श्रीम कुबेराय नमः। लक्ष्मी मम ग्रहे लक्ष्मी मम ग्रह धनम धनम पुरय पुरय नमः। पूरे नमः। नमः। मेरे साथ बोले, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय नमः, लक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरय पुरय नमः। एक बार और रिपीट करेंगे, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय नमः, लक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुरय पुरय नमः। ठीक है, ये मैं बैकग्राउंड में बजा दे रही हूँ ताकि आप लोग कहीं मिस ना करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम रखेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे और हम संकल्प लेंगे कि हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। हमने ये एक शक्तिशाली यंत्र है, ये भी इट इज ऑल्सो ए यंत्र, सो वी हैव क्रिएटेड दिस यंत्र। तो हम ये ऐसे है ना मैम, ये सही नहीं, बना? आप अंजलि में अभी मत करो, आप देख के करना। अभी यू जस्ट एंजॉय द मंत्र, ठीक है। तो हम ये प्रार्थना करेंगे हाथ में लेके। सबसे पहले आप बिल्कुल सब किनारे रख दें, बिल्कुल साधारण अवस्था में, बिल्कुल आंखों को बंद करेंगे। अब सिर्फ मेरी आवाज ही आपका एक माध्यम है। आईज क्लोज।
मेरी आवाज पूरी प्रक्रिया का माध्यम है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक गहरी लंबी सांस लें और जाने दें। आप अपने नॉस्ट्रल को चेक करेंगे। इवन आप दिवाली के दिन भी पूजन करते हुए ये स्वर विज्ञान जिन लोगों ने सीखा है, स्वर विज्ञान आप यूज करेंगे। तो जिनको भी स्वर विज्ञान आता है, जो भी चलित स्वर है, उससे पूरी सांस लें, और जिन्हें नहीं आता वो नॉर्मल सांस लेंगे। जिनको भी स्वर विज्ञान आता है, तो जो चलित सांस है, जो एक्टिव बॉडी है ना, वहां से हम प्राण ऊर्जा को लेंगे और दूसरे को प्रेस कर देंगे, और लेते हुए इंटेंशन देंगे। सभी लोग, चाहे आप साधारण तरीके से कर रहे हैं या आप स्वर विज्ञान के तरीके से कर रहे हैं, लेते हुए पुट द इंटेंशन कि टुडे वी आर क्रिएटिंग अ यंत्र। आज हम एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र अपनी आस्था, विश्वास और अपनी प्राचीन परंपरा, मनी मन बोले कि आज हम एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र अपनी आस्था, विश्वास और अपनी प्राचीन परंपरा के आधार पे निर्मित करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल यंत्र विद द बिलीफ, faith and our ancestors rituals, जिसके द्वारा हमारे जीवन में इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तिशाली धन की ऊर्जा, साथ में श्री कुबेर जी का हमारे जीवन में आगमन होगा। सांस लेते हुए आपको ये अपने अंदर इस अफर्मेशन को देना है। नाउ रिलैक्स। अब हम इस प्लेट में इस यंत्र को प्लेस करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे। अब इसको, क्योंकि दिस इज वेरी पावरफुल एनर्जी, तो हमें थोड़ी सी आवभगत करनी होती है। दिस इज द सिंबॉलिक कि हम वो सम्मान दे रहे हैं, धूप बत्ती दिखा रहे हैं, इनको पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब जो रोली कुमकुम था, जो भी आपने रखा था, उसको आप अपने हाथ में लें। अगेन दोनों नाक से आपको सांस लेनी है। पूरी बात पहले सुन लेंगे। सांस लेते हुए, मतलब छोड़ते हुए नहीं, भरे स्वर में। आपको पता है स्वर का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके हर एक काम में, पूरे दिन में। तो भरे भरे स्वर में सांस लेंगे, और ये प्रक्रिया साथ साथ होगी। सांस लेते हुए दोनों नाक से लेना है एकदम, मतलब सांस लेते हुए करना है। ठीक है, आप मुझे देख लें एक बार। सांस ले रहे हैं और हम साथ में रोली बना रहे हैं। ठीक है, सांस लेते हुए ये टीकना है आपको। ठीक है, मतलब भरे सांस में, प्राण मतलब ऊर्जा के साथ, और इसको टीकना है। सांस लें और हाथ में लगाएं, और अभी होल्ड करके रखेंगे, और पहले टीक देंगे, then सांस को रिलीज करेंगे। ठीक है, लीजिए भरे सांस में, और इसको टीकिए ऊपर की तरफ, एंड देन रिलीज योर ब्रेथ। कोई भी पूजा अर्चना दिया भी जलाओ ना आप, तो भरे सांस में जलाया करिए। भरे सांस में टीक दिया। अब इनको हम रख देंगे, और अब हम मनी मन संकल्प लेंगे सांस लेते हुए कि हम मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, विद द चैंटिंग ऑफ द मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हम इस यंत्र को एक्टिव कर रहे हैं या अभिमंत्रित कर रहे हैं। और एक एक मंत्र की उच्चारण, उसकी ध्वनि से, उसकी वाइब्रेशन से हमारा ये यंत्र एक एम्पलीफायर की तरह 1000 गुना शक्तिशाली होता जा रहा है। एक एक मंत्र की ध्वनि से इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। व्हेन यू चैंट,
आपको ये रियलाइज भी करना है कि ये अब एक साधारण नोट नहीं है. With every mantra, the chanting, the vibration, it is increasing the power of this yantra. है ना? बस आप अपने मन में ये संकल्प को लें और मैं आपको मंत्र लगा रही हूँ. बहुत अच्छे से बैठेंगे, बॉडी को बहुत हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं. रिलैक्स होके बैठिए. पूरे बॉडी को कुछ देर के लिए आप ध्यान में जाएंगे. और जो भी आरामदायक मुद्रा है आप उसमें बैठिए ताकि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करे. और इस मन को संकल्प को दोहराएं कि अब जब हम मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं उस मंत्र की ध्वनि से इसकी पावर और प्रभाव कई गुना बढ़ता जा रहा है. सर आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से दिन में चौक अब मैं शेयर करने जा रही हूँ. आप लोग पूरी तरीके से अपनी बॉडी को कंफर्ट रखें. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः. ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम
मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं। अब आप लोग मेरे साथ करेंगे, सिर्फ अपने आप में खोते हुए, कि हर एक मंत्र के उच्चारण से आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, और ये जो ध्वनि बाहर जा रही है उससे जो सामने यंत्र बनाया है उसके अंदर भी ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। अपने खुद की आवाज में ये मंत्र करेंगे हम सब साथ में। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनं पुरय पुरय नमः। ओम, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बीज मंत्र बहुत ही फ्रीक्वेंट हमें चैंटिंग करनी चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नमः अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। अब आपने जो जल रखा है उसको अपने हाथ में ले, करीब लाके आपको ये मंत्र करना है और इस जल में फूंकना है। मंत्र करेंगे, जल में फूकेंगे, मंत्र करेंगे, ऐसे फूकेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। फूक दे लोटे में। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनं पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनं पुरय पुरय नमः। अब मेरे साथ बीज मंत्र सिर्फ करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं 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 ओम ह्रीं श्रीं। पानी को अपने पास लाएंगे ताकि आपकी शब्द के उच्चारण से उसमें वाइब्रेशन हो। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं। अब श्रीं 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 श्रीं। सांस लेते हुए बोलेंगे, सांस भरें। श्रीं। मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। लोटे में फूंक दें।
जल को प्रणाम करें, सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। अब इस जल को आपको पीना है अपने घर में, चौके में, है ना। सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करें कि जीवन में अभी तक माँ लक्ष्मी से जो कुछ भी मिला, जो ज्ञान मिला, बचपन से अभी तक जो अन्न खाया, जो वस्त्र पहने, माध्यम कोई भी हो, कभी पिता, कभी गुरु, कभी कुछ लोग समाज के, है ना, जो वाहन है आपके पास, या जो भी जिंदगी में आपने धन से अर्जित किया, थोड़ा था, ज्यादा था, लेकिन अभी तक उस माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको जो कुछ भी मिला, हर एक उस चीज के लिए हम उस माँ लक्ष्मी के, उस परम ऊर्जा के बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण की कृपा बनी रहे, निधान से भरी रहे। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी शुभकामनाएं, गुरुओं का बहुत सारा आशीर्वाद है। आपके जीवन में खुशहाली हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो। आपकी दिवाली हैप्पी, खुशियों वाली, क्या हैप्पी दिवाली, खुशियों वाली, जो कि रहनी है, जो कि पूरे साल रहने वाली है ना, ऐसे आपकी बोले। भी मैम खुशियों वाली हो। आप लोग हैप्पी दिवाली। दिवाली वैसे भी हैप्पी हैप्पी दिवाली, भी खुशहाली वाली हो। हैप्पी दिवाली। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। सबको सबको जो माँ लक्ष्मी का यंत्र बनाया उसका क्या करना है, मंदिर में रखना है? बता रही, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए, घर में खुशहाली के लिए, कि मेरा ऐसा मानना है, घर एक ऐसी जगह है ना, देखो समाज में हम जहाँ काम कर रहे हैं ना, हमें उसके अकॉर्डिंग रहना होता है। वो हमसे कहते हैं आपको ना, आपको ऐसे रहना है, आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, आप ऐसे नहीं रह सकते हो, आपको ये करना है, आप रूल, ट्रैफिक पे जा रहे हो, ट्रैफिक रूल फॉलो करो, ये रूल फॉलो करो। लेकिन घर एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे फ्रीडम होना चाहिए, जो जैसा है। एक दूसरे को बदलने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए परिवार में, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत हार्मफुल चीज उस व्यक्ति के अंदर हो, जहाँ पे एक्चुअल में हमारे गाइडेंस की इसको जरूरत है। हमारा हार्ट चक्र बहुत कमजोर है, इसलिए हमें एक्सेप्टेंस नहीं। मान लो कोई बहुत अब्यूसिव है, उसका एक बेसिक नेचर है कि वो प्यार भी करता है, लेकिन जब उसको चिढ़ मचती है तो वो बहुत जहर, हमें लगेगा कि यार इससे अच्छा तो तुम ना ही करो, तुम जितना करते नहीं उससे ज्यादा तो तुमने हमें पीड़ा दे दी, ठीक है। बट अगर वो हमारा है, वो हमारा परिवार है, तो उसके इस हमारे हिसाब से ये अवगुण है, पर मेरे हिसाब से वी ऑल आर डिफरेंट। हमारी परवरिश अलग है, हमारा डीएनए अलग है, हमारे दो बच्चे भी एक जैसा नेचर कुछ सिमिलर होता है, कुछ चीज़ों में अलग होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार, फिर डीएनए, फिर परवरिश, हमें नहीं पता हमारे पार्टनर की परवरिश कैसे हुई, हमारी जो संतान है उसका पूर्व जन्म में क्या संस्कार था, ठीक है। तो कभी कभी ना एक्सेप्ट कर लो कि इट्स ओके यार, तुम्हारा आई लव यू कहना, तुम्हारा सपोर्ट करना भी ठीक है, और तुम्हारा कुछ ऐसा कह देना भी ठीक है। डोंट गेट हर्ट। परिवार में जब हर्ट होने लगते हैं ना, कहाँ जाओगे समाज में। सोचो परिवार में, हम परिवार के लिए, और बहुत, अगर वही व्यक्ति आपके जीवन में ना हो तो आपको नहीं पता अगले पल क्या हो जाएगा। तो जैसा है जो है, मुझे लगता है हमारा है यार, हमारी फैमिली है, इट्स ओके। क्या हर कोई, हम क्या उनके हिसाब से हो सकते हैं? नहीं। फिर वो हमारे हिसाब से क्यों, हम क्यों बदलने की बात करते हैं, हम क्यों समझाने की बात करते हैं? क्या हम प्यार नहीं कर सकते? क्या हम मतलब पूरी तरीके से, अगर वो गुस्सा है, कुछ बड़बड़ा रहा है, तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि यार मेरा ही तो परिवार है, मेरा ही तो मेंबर, इट्स ओके, इट इज हिज और हर नेचर। मैंने इसमें जो है आग में घी का डाल, उसने 4 बात बोल दी, भाई उसका नेचर है, फिर हम 4 दिन लेके उसको यहाँ पे बैठे हुए हैं। घर ऐसे चलेगा क्या? नहीं होता। तो घर में ये नहीं करो, एक्सेप्ट कर लो, वो हमारे हिसाब से नहीं, हम उनके हिसाब से नहीं, एंड दिस इज द फैमिली जहाँ पे हम भैया जैसे हैं हम ऐसे ही हैं, ठीक है। तो मत बदलो, मत समझाओ। हाँ, कोई चीज एक्चुअल में लगती है कि जो उसके पर्सनल लेवल पे है, वहां हम समझाएंगे, लेकिन जब आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेंस होगा ना, आपका समझाना उसको समझ में आएगा। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर आप कंप्लेनिंग में रहते हो, आपकी पूरी एनर्जी उसके लिए वैसी होगी, आपका प्यार से समझाना भी उसको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपकी आभा मंडल उसको कुछ और रिजेक्शन दे रही है, राइट। तो एवरी टाइम घर में रोका टोकी बंद करो, गिव अ फ्रीडम, दिस इज योर हाउस, दिस योर होम। गाली देना है कोई बात नहीं, गुस्सा करना है कोई बात नहीं, रोना है रो लो, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमने वो बात वैसे कैसे बोल दी, तुम हमें नहीं समझे, तुमने मुझे, अरे मत समझाओ।
ये समझ लो कि हम सब एक हैं, ये मेरा परिवार है। एंड होता है यार, किसी किसी का तरीका होता है, वो प्यार करता है, जताने नहीं आता। या हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें ट्रूली ये चीज हो कि मेरा पार्टनर या मेरे बच्चे या लोग मुझे फुल सपोर्ट नहीं करते, तो ठीक है ना, आपके जीवन में है ना, जिंदा है ना आपके सामने आज, उसी का शुक्राना करो कि ठीक है यार, आई हैव दिस फैमिली, इट्स ओके। नहीं है, मे भी मेरे कोई कर्म होंगे, मैंने इस आत्मा को किसी रूप में वो एक्सेप्टेंस, वो प्रेम नहीं दिया होगा, आज इस रोल में मेरे जीवन में आए, बट आज तो मेरा है ना, आज तो मेरा है। तो भगवान ही जैसा भी है, मेरा परिवार है और ये सुखी समृद्ध रहे। हम उनको दुआ देते हैं, लेकिन अंदर से हम उनको बहुत क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये बद्दुआ है। आप किसी से दुखी हो तो आपका रोआ उसको रोआ को नहीं पता, आपके सेल्स को नहीं पता। रोए मीन सेल्स। इफ यू आर हर्ट फ्रॉम एनीवन ना, तो आपके सेल्स उसको क्या दे रहे हैं, बद्दुआ ही दे रहे हैं। सबसे ज्यादा बद्दुआ अपनों की लगती है, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा उनसे इंटरेक्शन करते हैं। उस टाइम भी बोलो ना, अगर वो बहुत कड़वा कड़वा बोल रहा है, तो आप भूल जाते हो कि वो आपका है, वो उसका नेचर है। हम एक तो समझदारी दिखाते हैं, बिकॉज यू ऑल आर रेकी प्रैक्टिशनर। क्या तब भी आप उसको आई लव यू बोल सकते हो जब वो बहुत गंदा बोल रहा है? तब भी आई लव यू, इट्स ओके, आई लव यू, बिकॉज तुम मेरे जीवन में हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुआ दे सकते हो, हम बहुत खुश हैं, दुआ देते हैं। थोड़ा भी कुटकुट होता है तो अनजाने में बद्दुआ दे रहे हैं, ये नहीं करना है। मैम मन में बोल सकते हैं। मन में बोला तो और ज्यादा प्रभावशाली होता है। मन सामने में तो नहीं बोला बोल तो पाएंगे, मन में ही बोल सामने पाएंगे। नहीं। हाँ सही बात है, रेखा जी सही घर कह में रही बोलो ना। देखो, इट इज ऑल योर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। आपको जरूरी नहीं है, कितने लोगों को मैं माफ कर चुकी हूँ अपने जीवन में, उनके सामने जाके नहीं बोला, बट अभी सोल लेवल मैंने वो एनर्जी इनको दी कि आई फॉरगिव यू एंड आई फॉरगेट। फॉरगिव के बाद फॉरगेट। कभी कभी यस सॉरी नहीं बोल सकते सामने जाके, बट एनर्जी ट्रेवल्स करती है, योर इंटेंशन ट्रेवल्स। और वो जब आप किसी को एक्चुअली फॉरगिव करते हो, डजंट मैटर, कोई जरूरत नहीं आप सामने जाके बोलो, बट अगर आप इंटरनली मतलब आत्मा से उसको माफ कर रहे हो, तो वो उस तक एनर्जी ट्रेवल कर रही है। यस तो आज से फैमिली मेंबर्स को बद्दुआ नहीं दे रहे, ये आदमी ऐसा, ये मेरे घर वाले ऐसे। सोचो हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम उन्हें कमजोर कर रहे हैं, पता है? उसके अंदर खराबी है, कमी है, जो भी है। 3 दिन तक तो मत ही सोचना। मैम मैम ये नेगेटिविटी या जो भी आप कह रहे हैं, कर्ज जो हम बद्दुआ दे रहे हैं या हमारे सेल्स दे रहे हैं, उससे हमारी बॉडी पे भी तो असर पड़ता होगा ना। सबसे पहले हमारी बॉडी जलती कुड़ती है, बीमार होती है। एंड क्या होता है ना, फिर जब हम बहुत खुश हैं तो हम उनके लिए सोचते हैं, ओ इसका हम ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स हम कहते हैं भाई इसका ये काम हो जाए, ये आदमी परेशान है। बट जब हम नॉर्मल है ना, तो हमारी एनर्जी का लेवल बहुत ही ऑर्डिनरी होता है, बट जब हम दुखी हैं तो हम बहुत डीप स्टेट ऑफ इमोशंस में चले जाते हैं। और उस टाइम के आपके सेल्स पूरी तरीके से खुशी में भी और दुख में भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो खुश तो हम कम ही होते हैं, बल्ले बल्ले वाला नॉर्मल होते हैं, या हम डीप उसमें सौरो उसमें चले जाते हैं। और उस टाइम में क्या रहता है, ये व्यक्ति मुझे समझता नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बच्चे ऐसे हो गए, मेरा पति ऐसा हो गया, मेरी वाइफ ऐसी हो गई, मेरे इवन आई ऑलवेज गिव मतलब हैप्पी एनर्जी टू माई ऑल द वर्कर्स, बिकॉज हमारी लाइफ बहुत आसान है, स्पेशली मेरी। अभी मैं 3 दिन के ट्रेवल पे गई थी बिकॉज ऑफ माई स्टाफ ना, उन्होंने मेरे बच्चों की, मेरे घर की टेक केयर की, वरना मैं जा पाती। तो इक्वली इम्पोर्टेंट है ना? तो उनके लिए भी हमें बहुत अच्छी, हमसे जुड़े हुए हर एक चीज के लिए ना, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, बहुत अच्छी एनर्जी देनी चाहिए हमेशा, कि बेस्ट है जो भी है ना, बेस्ट है, एंड आई एक्सेप्ट एंड आई एम हैप्पी, दैट्स इट। Yeah, so if you love yourself, stop cursing and start forgiving and forgetting. फॉरगिवनी, एंड इफ यू लव योर फैमिली टू, देखो वी लव आवर फैमिली। भगवान ना करे जिन उन लोगों से पूछो ना जिनका हंसते खेलते लोग नहीं रहते आज उनके बीच में, बिकॉज वी नेवर नो ना। तो दिस इज द ब्लेसिंग कि हमारी फैमिली हमारे साथ है, वो लोग हमारे साथ हैं, तो हम उन्हें क्यों बुरा भला कहते हैं? क्योंकि सबका एक यार बेसिक नेचर है, पूर्व जन्म जन्म के भी अपनी जर्नी संस्कार है, राइट? कुछ चीजें आत्मा में बहुत डीपर उस पे इम्प्रेशंस होते हैं, वो वही रिएक्ट करेगा, प्लस उसका गर्भ संस्कार भी होता है, ठीक है? फिर उसका डीएनए में भी होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बट फैमिली जिसके लिए हम इतना करते हैं ना, उसी में सबसे पता है, हम सबसे ज्यादा
एक्चुअल में गंध अपने परिवार में, बाहर तुम बहुत अच्छे से बोलते हैं, रोड में, समाज में बहुत अच्छे से, हमें बुरा भी लगा, हम नहीं लड़ते झगड़ते, लेकिन जहाँ हमें सबसे अच्छा होना चाहिए वहाँ हम सबसे वर्स्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ सबसे बेस्ट होना चाहिए, बाहर ठीक है यार, हमारा परिवार अगर स्ट्रांग है ना, फिर देखो हम क्या कर लेते हैं, लेकिन वहाँ सबसे वर्स्ट होते हैं हम। पर मैम कुछ हस्बैंड्स भी जो होते हैं फ्रेंड्स के बीच में बहुत अच्छे होते हैं, पर पत्नी के साथ बहुत बुरे होते हैं। वी ऑल आर ना, हमें बहुत अच्छे से आता है डिप्लोमेटिक, हमें सेल्फी पे बहुत अच्छे से स्माइल लेने आती है, हमें सब कुछ करने आता है। तो ब्रेन इज वेरी 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 स्मार्ट, बट बहुत सेलेक्टिव सिचुएशन में उसको रिस्पॉन्ड करने आता है। बट व्हाट आई फील कि घर एक मंदिर की तरह है, ईच एंड एवरी पर्सन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी रिश्ते में कभी कोई कंप्लेन नहीं की, मुझे लगा कि यार ये इसका एक बेसिक नेचर है, और कुत्ते की तुम ब्रह्मा जी भी चेंज नहीं कर सकते। सो आई नो कोई मेरे को नहीं बदल सकता, एंड दैट इज मतलब ट्रू है। कोई मुझे कहते आप ये मत करो, आप छोड़ दो, आप क्यों जा रहे हो, भाई मैं करूंगी, दिस इज माई लाइफ, माई चॉइस एंड माई वे ऑफ टॉकिंग, माई वे ऑफ थिंकिंग। तो मुझे लगेगा तो मैं बदलूंगी, अदरवाइज नो वन कैन चेंज मी। आपके साथ भी ऐसा ही, तो हाउ कैन आई चेंज एनी वन? वाई शुड आई कंप्लेन, वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी? rather than एक्सेप्ट, बोलो कि दिस ठीक है यार, बोल दिया, इट इज अ नेचर। एक्सेप्टेंस की कमी हमारे अंदर है, दैट्स इट। ठीक है, सो 3 दिन तो नहीं करना, धीरे धीरे सुधरेंगे। पर 3 दिन सोचना कि यार ये इस परिवार में ना खुशहाली, ये दिवाली है, दिवाली खुशियों वाली है, तो भिड़ना नहीं है बर्तन की तरह तर तर भर भर, पटाखे सड़क पे छुड़ाने, घर में नहीं। ठीक है, सो लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, और गुरुओं की, ईश्वर की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। आई जस्ट प्रे कि आपके घर में Same सुख to शांति you. समृद्धि का वास हो। शुभ रात्रि, लव यू ऑल। शिवरात्रि मैम, थैंक यू सो मच मैम। Night everyone. Happy Diwali Happy Diwali everyone. everyone. दिवाली हैप्पी एवरीवन, दिवाली। बाय बाय। हैप्पी दिवाली एवरीवन।